हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमारी सीरीज़ का आज छठा दिन है और मैंने आप लोगों के लिए ट्रायंगल का बहुत सुंदर सा लेक्चर रिकॉर्ड किया है। इसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? 25 क्वेश्चन किया है ना। ये इंट्रो मैं लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इन सारे 25 के 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ से, इनको अच्छे से करना बेटा। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिला है, हमें कुछ वैल्यू मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, अगर आने वाले जो चैप्टर से अगर आपको चाहिए अच्छे से, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर एज यूजुअल हम लोग मिलेंगे डे 7 में, ठीक है। पहले आप लोग डे 6 निपटाइए और क्वेश्चन करिए। चलिए आज बच्चों डे 6 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल 2023 के पहले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से हमारे पास 3 MCQ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन एज यूजुअल जैसे हम लोग पहले चैप्टर के थोड़े से बेसिक्स के ऊपर जाएंगे, फिर क्वेश्चंस के अंदर तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर का नाम मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है। देखो, हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। किसके बारे में पढ़ना है अभी हमको? ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ना है भैया? ट्रायंगल के बारे में हमें यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़नी है। ट्रायंगल के बारे में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है भैया? 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है दैट इज BPT, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर से बोला जाए ना तो वही है हमारा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और साथ में हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सिमिलैरिटी। हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता, जहाँ बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर, साइड भी बराबर, एंगल्स भी बराबर, उस फिगर को हम लोग क्या कहते थे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते थे, है ना। लेकिन सिमिलैरिटी के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया देता हूँ आप लोगों को, सुनना ध्यान से बच्चे। बेसिक आइडिया क्या है इस चैप्टर का, सुनना है ना। ये बेसिक आइडिया यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा लिखा रहे, है ना। जैसे अगर मान लो ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास, ये 2 क्या है बेटा हमारे पास? 2 ट्रायंगल है। मान लो ये ट्रायंगल AB और C है। कोई दूसरा ट्रायंगल है भैया थोड़ा सा इससे बड़ा है, वो खाते पीते घर का है। ये दूसरा ट्रायंगल हमारे पास, मान लो इसको मैं यहाँ शुरू करता हूँ, P, Q और R, ठीक है। मैं ये कहता हूँ भैया दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलर का साइन ये होता है हमारे पास, अगर 2 ट्रायंगल कभी भी आपस में सिमिलर होते हैं ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्या कि साइड्स का रेशियो बराबर रहता है। क्या रहता है? साइड्स का रेशियो। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो AB के साथ PQ, तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना है। चलो दूसरा चीज लेते हैं, मान लो AB के साथ हम लोग QR ले रहे हैं, यानी AB अपॉन में QR, AB अपॉन में QR, AB अपॉन में QR और BC अपॉन में RP, BC अपॉन में RP बराबर AC। देखो जिस एक चीज़ ध्यान रखना है इस चैप्टर में, जिस साइड से चलोगे ना हमेशा उसी साइड से चलना है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे चलूंगा, है ना, समझना। तो AC के नीचे QR, AC के नीचे QR, BC के नीचे RP, BC के नीचे RP, CA के नीचे PQ, CA के नीचे PQ। तो ध्यान रखो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनका अगर साइड्स का रेशियो क्या होगा? हमेशा बराबर। अच्छा, अगर किसी 2 ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं साइड से वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना पड़े तो हम अगर साइड्स का रेशियो बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इनका एंगल भी, यानी मैं इस आधार पर क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QRP। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, PQR मत लिख देना उठा के, ठीक है। देखो जैसे AB के नीचे QR है भैया, AB के नीचे QR है, BC के नीचे RP है, BC के नीचे RP है और AC के नीचे QOP है, AC के है ना, CA के नीचे PQ है। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। ओके, अब इस आधार पे क्या होगा, देखो एंगल A बराबर होगा एंगल Q के, एंगल B बराबर होगा एंगल R के, ठीक है। अगर ध्यान रखो किसी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल भी बराबर आते हैं, देखो अगर 2 एंगल बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तीसरा एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर 2 एंगल बराबर है किसी ट्रायंगल के तो उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं? उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर भी कह सकते हैं। यहाँ पे कौन सा नियम आएगा भैया? बाय एंगल, या और क्या कह सकते, तीनों एंगल बराबर है तो बाय एंगल, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक रूल और होता है हमारे पास, साइड एंगल साइड, है ना। हम बाय साइड एंगल साइड भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड भी हम 2 ट्रायंगल क्या कर सकते हैं बेटा? सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते, ध्यान सुनना।
इसके बाद एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को बेटा। क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, और मान लो कोई लाइन जा रही है हमारे पास पी क्यू। अच्छा, ये लाइन की खासियत भैया, इस लाइन की खासियत ये है कि अगर किसी एक साइड से ना मैं एक साइड के पैरेलल लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे क्या खासियत है, जो मेरा पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ये है, ऐसा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सुनना, क्या कह सकता हूँ, ए पी अपॉन में पी बी। सुनना, अच्छा इस चीज़ को मैं ना चलो या फिर यहीं पे लिख देते, सुनना ध्यान से, है ना, क्या कहानी होगी, सुनना ध्यान से बेटा। ए पी अपॉन में पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे में क्यू सी। ठीक है, पहली चीज़ समझिए बात को। दूसरी चीज़ समझो ध्यान से, ए पी बटे में ए बी बराबर होगा ए क्यू बटे में ए सी के। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके। तीसरी चीज़ समझो, क्या हो सकता है भैया, मतलब छोटे के नीचे छोटा, बड़े के नीचे बड़ा, यानी समझा, जैसे देखो ए पी लिया ना मैंने यहाँ पे छोटा वाला, तो इसके सामने भी क्या है भैया, ए क्यू छोटे वाला, यहाँ पे नीचे क्या लिया ए बी, तो यहाँ पे भी क्या होगा ए सी। ठीक है, ये चीज़ समझना। ओके, और क्या हो सकता है, सुनना, अगर मैं इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भैया, जो मेरा पी क्यू है छोटे वाला, वो बटे में आएगा किसके, बी सी के। ठीक है, ये चीज़ भी इसके साथ लागू होती है ना, छोटा और नीचे बड़ा। ठीक है, ओके। और भैया कुछ है क्या? हाँ, और पेरीमीटर का भी हिसाब होता है। ठीक है, पेरीमीटर का हिसाब होता है। क्या हिसाब होता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा इनके साइड्स के रेशियो के भी, यानी ए पी बटे में ए बी। समझ रहे हो, यानी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, आपस में बेटा बराबर रहता है। ये हमारा हमको बीपीटी सिखाता है। ये हमें कौन सिखाता है, हमारा बीपीटी सिखाता है हमको। कौन सिखाता है हमें? हमारा बीपीटी सिखाता है। तो ये चीज़ें ना चैप्टर में यूज़ होंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करवा दिया है आप लोगों को। ठीक है, बाकी हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, आओ आगे के कुछ क्वेश्चन से हमारे पास जो तीनों, उनको एक बार करते हैं फटाफट से। सुनना क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, सुनो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। इन द गिवन फिगर, ये दो फिगर दे रखी है जहाँ पे ये वाला ट्रायंगल इसके क्या है बेटा, सिमिलर दे रखा है। ठीक है, और ए सी 6 दे रखा है, बी सी 5 दे रखा है, क्यू आर 3 दे रखा है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो भैया दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा। उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो देखो ध्यान से, ए बी के नीचे क्या आ जाएगा भैया, क्यू पी, ए बी अपॉन में क्यू पी बराबर होगा बी सी अपॉन में पी आर, बराबर होगा ए सी बटे में क्यू आर। अब देख लो जो दिया है उसको रख दो, यहाँ से आंसर निकाल दो। देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है मेरे को। ए बी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसको छोड़ दो। बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी कितना है भैया 5, पी आर कितना है भैया, बी सी 5 था, पी आर कितना है भैया हमारे पास x, बराबर ए सी कितना है भैया हमारे पास 6, क्यू आर कितना है भैया हमारे पास 3, कितना हमारे पास 3 दे रखा है। ठीक है, तो 3 से 2 टाइम्स में गया, हमारे पास। ओके, सुनना है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन में 2 से कटेगा 2.5। तो x हमारा कितने के बराबर है भैया, 2.5 के बराबर। देखो अब इन क्वेश्चन में टाइम मत खराब करो, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सुनो, ऐसे क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सुना ध्यान से। क्या एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करो भैया, हमने एक चीज़ देखी, क्या देखा कि अगर ये इसका हाफ हो रहा है ना, ये इसका क्या हो रहा है हाफ, तो इसका भी हाफ क्या होगा हमारे पास 2.5। तो डायरेक्ट लगाओ आंसर, क्या लगाओ, डायरेक्ट आंसर लगाओ, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है ना। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, पी क्यू ये वाली लाइन पैरेलल किसके है, बी सी के। पी बी दे रखा है 6, पी से लेकर बी तक दे रखा है 6, ए पी दे रखा है 4, ए पी दे रखा है 4, ए क्यू दे रखा है 8, ए क्यू दे रखा है 8। हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, ए सी निकालना है, ए सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है हमको। मान लो ये एक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करें भैया, क्या करें, सुनना, बड़ा छोटा ले लेते हैं ना। कहने का मतलब क्या है भैया, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये निकाल दूँ, इतना निकाल दूँ, जोड़ दूंगा तभी आ जाएगा, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो यही करते ना। देखो अभी मैं तुमको एक बात बोली थी, देखो ये इसका डबल हो रहा है, तो ये भी इसका क्या होगा बेटा, डबल होगा। 12 सिंपल क्या होगा, इसका डबल होगा। और 12 और 8 कितने हो जाएंगे भैया, 20 हो जाएंगे। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। शुरू होता ही क्वेश्चन खत्म कर दिया हम लोगों ने, समझ रहे हो। देखो क्या किया मैंने भैया, ये वाली साइड इसकी डबल हो रही है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी इसकी क्या होगी भैया, डबल हो जाएगी, यानी 12 हो जाएगा। और हमें पूरा पूछा है तो 8 प्लस में 12 कितना होता है भैया, 20 होता है। कितना होता है,
20 होता है, ठीक है। बाकी वैसे जाना चाहो तो वैसे भी जा सकते हैं। देखो AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ बटे में QC। पता इस क्वेश्चन को बेटा मैं 3-4 तरीके से करवा सकता हूँ। फिर वही बात है, 3-4 तरीके लगाने का भी टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। 3-4 तरीके से अब जो नया सेशन आएगा ना उसको करवाऊंगा बढ़िया से एकदम 3-4 तरीके से। नहीं क्वेश्चन को सुनो। अब देखो AP कितना हमारे पास 4, PB कितना हमारे पास 6, AQ कितना हमारे पास 8, QC भैया पता नहीं है तो QC को QC रहने दो। 4 दूनी नहीं, हाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो QC क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ गया। अब QC 12 आ गया तो 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 20, तो 20 हमारा आंसर होगा सीधा ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते सीधा। इन द गिवन फिगर गायब है बेटा, फिगर बना लेते हैं। आ जाओ सुनो, फिगर क्या है हमारे पास PQ पैरेलल टू AC। ओके चलो 1 मिनट दो मुझे, मैं फिगर बनाता हूँ, 1 मिनट है ना। फिगर बन गई हमारी। चलो अब देखो क्या कह रहा है, सुनना। हमें क्या कह रहा है कि PQ ये वाली लाइन इस बार इसके पैरेलल। अच्छा ये क्वेश्चन ना मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, आप करो इसको, आप करो और आंसर बताओ, ठीक है। आप करो और इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है बेटा। तो बता देना, उम्मीद करते हैं आप लोग हमें बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है, देन फाइंड BC। हमें किसकी लेंथ निकालनी है यहाँ पे BC मतलब वही सेम यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना। तो पहले आप लोग ये निकाल लेना, ठीक है। मान लो ये x है मेरा, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, है ना। तो यहाँ से x आ जाएगा तो x की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, और x की वैल्यू निकालने के बाद उसमें 5 क्या कर देना, ऐड कर देना सिंपल, ठीक है। तो x प्लस में 5 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो करना आप इसको आराम से। ओके चलो वेरी गुड। इसको ना एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन करने का ना मैं तो आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, सुनना कैसे। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम टाइम बचा सकते हैं जब हमारे पास टाइम ना हो। तो बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान। देखो ध्यान से, खुद सोचो बच्चों, खुद सोचो। x की कुछ तो वैल्यू आएगी ना, माइनस में तो नहीं जा सकता, हाँ कुछ तो आएगा भैया। तो कहीं ना कहीं जो आंसर निकलेगा वो 5 से तो बड़ा निकलेगा, 5 से तो बड़ा निकलेगा भैया, 5 से तो बड़ा निकलेगा। यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब इसमें देखो, इसमें इरेशनल नंबर आएगा। देखो 3 8 24, 1 हासिल 3 3 9 3 3 9 3 3, ये क्या पॉसिबल है क्या? किसी साइड की लेंथ बताओ, ये नंबर पॉसिबल है जो, सॉरी रैशनल नंबर आएगा, टर्मिनेट हो ही ना, चलता जाए, नहीं भैया पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, सीधा ये खत्म। सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन, लेकिन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ट्रिक जानने का मतलब ये नहीं है कि सॉल्व नहीं करेंगे, करना है आपको, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आ गया फिर क्या करोगे, फिर तो ट्रिक काम नहीं आएगी ना, वहाँ पे हमें लॉन्ग जाना पड़ेगा। तो आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। और चलो आज बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं PQR और ABC जो आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। एंड PQ बराबर में 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर में 8 सेंटीमीटर, PQ और AB, ठीक है। एंड पेरीमीटर ऑफ ABC दे रखा है, ABC का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर है। और हमें पूछा है PQR का पेरीमीटर बता दो फटाफट। देखो एक चीज़ समझो, क्या समझाना मुझे, कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से मेरी बात। तो जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, तो एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लो, क्या, उन दोनों के पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होगा। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR या फिर QRP, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, QRP, ठीक है। ये भी हमारे पास बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ओके। सुनो ध्यान से, आगे समझो फिर क्या करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, AB अपॉन में PQ, है ना, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ या PQ अपॉन में AB ले लो। तो PQ अपॉन में AB बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ PQR, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो PQ कितना है भैया, PQ है हमारे पास, सुनना 6, AB कितना है भैया हमारे पास 8, बराबर PQR का हमें पेरीमीटर निकालना है, मान लो P है, ABC का पेरीमीटर कितना है 36, कितना है भैया 36 है, ठीक है, ओके। सुनना ध्यान से बेटा। तो यहाँ से हमें P निकालना है, तो P की वैल्यू क्या होगी, खुद सोचो। ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू में 36 अपॉन में 8 इज इक्वल टू P। तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 4 2 ज़ा 4, 9 ज़ा 2, 3 ज़ा 9 तिया 27। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27। P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27। तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका बेटा 27 सेंटीमीटर। आई बात समझे, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ से क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है, ताकि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आए तो हमसे ना छूटे, ठीक है। चलो आगे देखते आ जाओ। इन द गिवन फिगर, फिर से फिगर गायब है,
आओ पहले को फिगर बना लेते हैं, बस मुझे 2 मिनट दो फटाफट से। फिगर बन गई अपनी, चलो देखो क्या करना सुनो। डी पैरेलल टू बी सी है, डी बी सी के पैरेलल है, ओके ठीक है समझ गए। हमें क्या निकालना है और देखते सीधा हमें ए ई निकालना है। ए ई मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, मान लो हमें ये निकालना है, लेट सपोज इट इज एक्स। क्या है ये? एक्स है बेटा, क्या है ये? अच्छा एक बात सुनो सुनो सुनो, ये पूरा 7 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो कितना बचा भैया? 4 बचा, समझे क्या? पूरा 7 सेंटीमीटर में से 3 घटा देंगे तो 4 ही तो बचेगा। हाँ भैया ठीक है, तो भैया इसके नीचे ये ले लूँ, 3/4 बराबर ये बटा में ये हो जाएगा, यानी x बटे में 3 हो जाएगा। बोलो फटाफट से, समझ में आया क्या? आ गया भैया। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू में 3/4 इज इक्वल टू में x, तो 9/4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ठीक है। पॉइंट में आएगा तो लगभग हमारा आंसर क्या होगा बेटा? ये 2.25, क्या जाएगा? 2.25 हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर। चलो बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते, बहुत आसान क्वेश्चन, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। देखो x की वैल्यू निकालनी है, इसके नीचे ये ले लो, यानी x अपॉन में x माइनस 2 बराबर हो जाएगा x प्लस में 2 और बटे में क्या हो जाएगा? x माइनस में 1 हो जाएगा। अब क्या करें भैया? अब क्या करें भैया? अब क्या करें भैया? कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भैया क्या होगा? x माइनस में 1, इसका करेंगे तो भैया x प्लस का 2 और x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का x हो गया बराबर भैया यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, कुछ आइडेंटिटी है क्या? हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू क्या आ गई? बोलो बेटा 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। यूनिट कुछ भी नहीं है तो यूनिट लिख देंगे सिंपल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी करी होगी ना तो आपको क्वेश्चन दिखा होगा कुछ ऐसा, है ना। चलो फिर भी आओ करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पार्ट को पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, लेट्स यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगल, आ जाओ, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, मान लो कोई ए बी और सी, ओके। ट्रायंगल ए बी सी है और फिर ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी, अच्छा कोई पॉइंट है डी ऑन साइड ऑफ बी सी, बी सी के ऊपर कोई पॉइंट है हमारा डी, ठीक है। सच दैट क्या है? एंगल ए डी सी यानी यहाँ पे एक लाइन जाएगी हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो जो ए डी सी ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बराबर है बी ए सी के, यानी इस वाले एंगल के बराबर है हमारे पास ये वाला एंगल, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है ये, ठीक है। सुनो सबसे पहले बेटा गिवन वगैरह लिख लेना आप लोग, ठीक है। गिवन में क्या लिखा है हमारे पास कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, ओके। समझना ध्यान से। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो अभी भी ना एक चीज़ समझना ध्यान से, देखो मेरे को सी ए कहाँ मिलेगा भैया? सी ए ये रहा, सी बी कहाँ पे मिलेगा भैया? सी बी ये रहा, सी डी कहाँ पे मिलेगा? ये रहा। यानी एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हमें बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल, हमें 2 ट्रायंगल्स के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा, क्या सिमिलर करना होगा। क्या करना होगा बेटा? हमें सिमिलर, यानी देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, 2 ट्रायंगल लेंगे हम ए डी सी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को ना सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से अगर आप लोग ध्यान से देखो एक चीज़ तो हमें गिवन है पहले से, क्या भैया? एंगल ए डी सी बराबर है एंगल, एक मिनट, ए डी सी नहीं बी ए सी, ठीक है। तो इधर बी ए सी लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी, ठीक है। बी ए सी अगर देखोगे बेटा ध्यान से तो बड़े वाला ट्रायंगल में थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ ट्रायंगल को, सुनना ध्यान से। ये ट्रायंगल एक हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास ये ट्रायंगल इस तरीके से दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है बेटा ना, ए बी और सी, ए डी और सी, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। एक चीज़ और क्या बराबर दिखा है, एक ध्यान से देखोगे, ये एंगल सी और ये एंगल सी दोनों में आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी बराबर होगा ए सी डी के, एंगल ए सी डी के, ठीक है। ये तो गिवन था हमारे पास और ये क्या है बेटा? कॉमन है। ये क्या है हमारे पास? कॉमन है। तो मैंने बताया था जब किसी भी 2 ट्रायंगल के एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं।
तो मैं लिखूंगा भैया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखो सिमिलरिटी में ना ध्यान रखना है हमको कि जो एंगल जहाँ है ना वो चीज़ वहीं आनी चाहिए। अब देखो ए यहाँ पे है ना, अब कैसे लिखेंगे सुना, बी ए सी बराबर है ए डी सी के, बी ए सी बराबर है तो ये आ जाएगा डी ए सी, समझना, बी ए सी बराबर है तो यहाँ पे ए बी सी लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा भैया बी ए सी, तो बी के साथ ए, बी के साथ ए के साथ डी, ए के साथ डी और सी के साथ सी, तो ये लिख दिया हमने। ट्रायंगल दिस सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, ओके, बाय साइड एंगल, सॉरी बाय एंगल किसके द्वारा भैया, एंगल हमने दो एंगल्स तो दिखाए हैं, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसके साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए बी, देखो हमें क्या क्या चाहिए सुनो, हमें ए बी सुनना ध्यान से, ए बी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी और ए सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में डी सी। हमें क्या चाहिए देखो, सी ए का स्क्वायर, तो देखो ए सी बोल लो या सी ए बोल लो, बात तो वही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी और डी सी, इन दोनों का, यानी इन दोनों को उठा लो, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर यानी सी ए का स्क्वायर लिख लो, ए सी को क्या लिख सकते हैं सी ए, तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी यानी सी बी मल्टीप्लाई में डी सी यानी कि सी डी। यही हमें क्या करना था बेटा, यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा ये चीज़ मैंने समझाने के लिए करा है तुम लोगों को, ठीक है, एग्जाम में तुम्हें नहीं बनाना होता है वैसे, ठीक है, रफ काम लिख के बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो बी पार्ट देखते बेटा, बी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझा जा सकता था, बट हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है ना, तो इसलिए समझो ध्यान से, है ना, जो चीज़ करवा रहे हो। अब क्या कह रहा है, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, यानी दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं आ जाओ दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास है ये और एक ट्रायंगल हमारे पास है बेटा ये, ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू और आर। क्या क्या है भैया, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है भैया पी क्यू आर, ओके। क्या कह रहा है ये ट्रायंगल, सुनो क्या कह रहा है भैया ये ट्रायंगल, ये कह रहा है भैया हमारे पास ए डी और पी एम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू, अच्छा वेयर, ठीक है, ओके, ठीक है, यानी ए डी और पी एम मीडियन है, ए डी और पी एम दो मीडियन है, मीडियन का मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाली साइड इसके बराबर है। मीडियन क्या करता है, दो साइड्स को, सॉरी एक साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और क्या कह रहा है सुनना, पहले गिवन लिख लेते हैं भैया, गिवन क्या क्या हमारे पास, ए डी इज मीडियन एंड पी एम इज मीडियन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम चला, ए डी मीडियन, तो भैया बी डी इज इक्वल टू डी सी और यहाँ से क्या मालूम चला भैया क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। और क्या गिवन है भैया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के। हमें प्रूफ क्या करना है भैया, टू प्रूव ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन में पी एम के, ठीक है। तो देखो ए बी कहाँ मिलेगा भैया, ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा, ए डी कहाँ मिलेगा भैया ये रहा, पी एम कहाँ मिलेगा यहाँ पे, यानी भैया ये जो छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, पहला और ये दूसरा, इन दोनों को हमें सिमिलर करना होगा, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। तो आओ सिमिलर करते हैं बेटा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। कैसे प्रूफ करेंगे सुनना, एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ हमें दी होती है ना वो चीज़ हमारे काम आती है। देखो अब गिवन क्या था मेरे को कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर थे, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ से, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर। तो देखो मेरे को ए सी और पी आर का तो कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम, इन दोनों को ले लो साइड में आ जाओ, ए बी अपॉन में पी क्यू। अब देखो ध्यान से इस बी सी को क्या मैं 2BD लिख सकता हूँ बेटो 2BD, क्योंकि BD ये दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बराबर आएगा, तो ये 2BD हो जाएगा हमारे पास, ये इसके बराबर था तो 2BD। सेम तरह से क्या मैं इसको 2QM लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, AB अपॉन में PQ बराबर BD अपॉन में QM, ठीक है। एक चीज़ मिल गई मेरे को ये। अच्छा सेकेंड चीज़ और देखो ध्यान से, यहाँ से क्या देखेंगे भैया सुनना, जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। बोलो एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि मेरा ट्रायंगल ABD
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, देखो प्रूफ करना था ये चीज़, यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा बी डी अपॉन में क्यू एम बराबर होगा ए डी अपॉन में पी एम। हो गया हमारे पास, मैं लिखूंगा भैया ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हो गया ए डी अपॉन में पी एम। ये हमें प्रूफ करना था। अब लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी, ये लिखने में मज़ा आता है बड़ा। चलो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हार्ड क्वेश्चन हमें करने बाकी है, अभी तो आए नहीं, फिलहाल जब आएंगे तो देखेंगे। बाकी दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, आ जाओ क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर तो है ही नहीं, चलो बना लेते हैं, आ जाओ फटाफट से ना। छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन द गिवन फिगर सी बी प्रोड्यूस्ड ऑन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, यानी हमारे पास कोई एक ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। ठीक है, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी जो ए वाली साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, ए डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। और क्या था, E इज अ पॉइंट ऑन सी बी प्रोड्यूस। ठीक है, यानी जब हम सी बी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास हमें एक पॉइंट मिलता है, वो है E। ठीक है, ओके। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ई एफ ए सी के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझो ध्यान से। ओके, देन प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर टू ई सी एफ। ओके, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे भैया। गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखो एक तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी इज आइसोसेलस। ठीक है, जहां पे ए बी इज इक्वल टू, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है भैया, हमने एक बात पढ़ी है क्या, कि जिस ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है उसके सामने जो साइड्स बनती एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक बात बताओ, ए बी के सामने ये वाला एंगल, ए सी के सामने ये वाला एंगल, तो अगर साइड्स बराबर तो सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, सिंपल। ओके बच्चे यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते भैया, आगे क्या कह रहा है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, यानी 90-90 का एंगल बनाएगा। हाँ ठीक है, प्रूफ क्या करना है, लिख लेते हैं भैया। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। ई सी एफ, देखो ढूंढो ट्रायंगल कहाँ है, ढूंढो बच्चों ट्रायंगल कहाँ है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, यानी ये ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल भैया, ए बी डी। एक मिनट रुको, दूसरे कलर से इसको मार्क करते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से, देखो बच्चों क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी डी यानी ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ए बी और डी, ये ट्रायंगल। ठीक है भैया, ये वाला ट्रायंगल। ओके, दूसरा ट्रायंगल क्या कह रहा है, ई एफ, ई सी एफ, ई सी एफ, ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल, ये ई सी एफ, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ से यहाँ तक गए। देखा बच्चों, ये ट्रायंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। तो बराबर चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो। एंगल के साथ रिलेशन दिया है ना, तो एंगल ढूंढो। क्या ढूंढो, एंगल ढूंढो। देखो सबसे पहला एंगल दिखा आपको, मेरे को तो दिख गया भैया, ये वाला एंगल 90 का है, ये एंगल भी क्या है 90 का, तो दो एंगल तो बराबर हमें दिख गए, 90-90 है ना। सुनो मैं क्या लिख दूंगा भैया, एंगल। अब लिखने का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर है ई एफ सी, ई एफ सी के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के, इसलिए बराबर। और क्या है भैया जी, और क्या है, सुनो 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 ध्यान से देखो, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हाँ भैया हो तो जाएगा। सुनो तो क्या लिखे भैया, एंगल डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए बराबर हो जाएगा एंगल इसके, यानी एफ सी ई, एफ सी ई के। क्या है ये, गिवन है हमें, क्या ये गिवन है। क्लियर हो गया। तो जब बताओ भाई, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं बेटा, सिमिलर हो जाते हैं। बस तो डायरेक्ट लिख देंगे भैया हमारे पास, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल
ECF के बाय एंगल क्राइटेरिया। हो गया क्वेश्चन खत्म। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहीं पे आ जाओ ध्यान से, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। सुनना क्या कह रहा है। हमारे पास में एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल AC और BD एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे DC AB के पैरेलल दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सुना OA अपॉन में OC, देखो क्या है, OA अपॉन में OC, OB और अपॉन में कहाँ पे मिलेंगे खुद सोचो, एक तो इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में, तो बस इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। जब भी साइड्स का रेशियो बराबर दिखाई करना हो ना हमें, देना हो ना हमें, मतलब शो करना हो हमें, हमेशा दो ट्रायंगल ढूंढो और उनको सिमिलर कर लो, ठीक है। तो हम ट्रायंगल करेंगे भैया, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AO, हमें OA चाहिए ना, हाँ, तो AOB एंड ट्रायंगल COD क्या होगा, सुनो ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो बात बताओ क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे भैया, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, भैया सही बात है। तो किसी भी एंगल को बराबर दिखा दो, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू, पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOB ले रहे हैं ना हम लोग, AOB, तो यहाँ पे लिया है, तो 4 बराबर में 2, 3 बराबर में 1, ऐसे ले लो, ठीक है, इधर से फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। तो भैया जब किसी भी दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं, दो एंगल, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो मैं क्या कहूँगा भैया, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, क्या हो जाएगा, COD, ओके, ठीक है। तो बस अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, अच्छा नियम क्या है भैया, बाय एंगल, ओके। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है बेटा, बराबर। तो AO अपॉन में CO इज इक्वल टू, है ना, AO लिख लो या फिर OA लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और हमें OB अपॉन में OD हो जाएगा हमारे पास, सिंपल लिख देंगे बाय CPST, ओके। आज बच्चों अगले क्वेश्चन की मदद से ना इस चैप्टर का हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने वाले हैं, जो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, BPT। क्या कहलाता है हमारा, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं भैया, थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान से समझना किस तरीके से इसका प्रूफ किया जाता है। कभी कभी ना आपको कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लिख के देगा पूरा, कभी कभी आपको डायरेक्ट बोलेगा कि प्रूफ BPT, प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो करना कैसे है बस समझ लो ध्यान से, बहुत ईजी होता है। देखना क्या करेंगे हम लोग, BPT में होता क्या है भैया, सुना, एक हमारे पास एक ट्रायंगल है कोई भी, ठीक है बच्चे ध्यान से देखना, ये हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग। मान लो इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं A, B और C। इस BC के पैरेलल मैं एक लाइन खींचता हूँ, मान लो जो DE के पॉइंट पे जा रहा है, D और E, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अभी ये सब चीज़ हम लोग गिवन में लिखने वाले हैं। अभी क्या करना है हमको, मैं इस वाले लाइन को बच्चे इससे मिलाता हूँ, इस पॉइंट को B को हम लोग E से मिला देते हैं और D को हम लोग C से मिला देते हैं, ठीक है। B को हमने E से मिला दिया और D को हमने C से मिला दिया, ठीक है। इसके बाद हमें एक काम और करना है, वो क्या, इस पॉइंट से इस वाली लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, इस पॉइंट से सेम तरीके से इस वाले पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। बस हमें इतना ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे बच्चे P और Q पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब इन सबको ना एक बार लिख लेते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन में, यानी इसके प्रूफ में सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे भैया, ट्रायंगल ABC वेयर DE इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ठीक है। DE ये वाली लाइन BC के क्या है बेटा, पैरेलल है, ठीक है भैया। आगे क्या करना है सुनो, और हमें हमने कंस्ट्रक्शन की है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे भैया। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया भैया हमने यहाँ पे, हमने एक तो पहला काम किया है कि हमने BE जॉइन BE एंड CD, हमने BE एंड CD को ज्वाइन किया है। एंड हमने एक परपेंडिकुलर डाला है DQ, हमने क्या करा है, DQ परपेंडिकुलर डाला है हमने AE के ऊपर,
एंड ई पी परपेंडिकुलर डाला है हमने ए डी के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को लिख लेना है पूरा, जो हम करते जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे। अब सुनो, अच्छा प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि इनके साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे सुनना, इन स्टेप्स को ना आप लोग सिंपली समझ लो, याद भी कर लो, अगर याद हो जाए तो, है ना। अगर समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद कर लो। हमें क्या करना है सुनना ध्यान से बेटा, हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो निकालो एक बार फटाफट से, देखो ए डी ई कहाँ है भैया, ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल का और डी ई बी ये वाले ट्रायंगल का हम लोग एरिया लेने वाले हैं। समझ में आया बच्चे यहाँ तक, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो मेरा बेस क्या होगा, ये वाला, यानी हाफ इंटू बेस क्या है ये, क्योंकि परपेंडिकुलर इस पे आ रहा है ना, तो बेस हम क्या ले लेंगे, ए डी इंटू में परपेंडिकुलर क्या है हमारा बेटा यहाँ पे ई पी, ई और पी, सेम अपॉन में लेंगे यहाँ पे इंटू। अच्छा देखो डी ई बी में एक चीज़ ध्यान से समझना बेटा, डी ई बी में अगर मैं आप लोगों से कुछ एक ट्रायंगल पूछता हूँ इस तरीके से, मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं आप लोगों से बोल बताऊँ इसकी हाइट क्या है, तो हम हाइट कभी भी बेस से ही तो नापेंगे ना। इस ट्रायंगल की हाइट कैसे नापोगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट ही, तो ये वाली क्या है इसकी, ये इसकी क्या है बेटा, हाइट है। तो इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट है ना वो क्या रहेगी, पी ई। आई बात समझ बेटा। तो यहाँ पे भी अगर मैं फॉर्मूला आऊँगा तो हाफ इंटू बेस क्या रहेगा मेरा, डी बी या बी डी कुछ भी कह लो, इंटू में परपेंडिकुलर में क्या मेरा क्या रहने वाला है, ई पी, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई पी से ई पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरे को क्या मिला, ए डी अपॉन में बी डी। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। सेम तरीके से अब क्या करने वाले हैं, हमने इसके नीचे ये ट्रायंगल लिया था, अब इसी के नीचे ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, यानी डी ई सी ले लेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं भैया, अब क्या भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर तो ए डी ई ही रहेगा, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, क्या ले लेंगे, ई डी सी। तो ऊपर वाले का एरिया भी है वही हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे, ए डी, नहीं सॉरी बेस ए डी नहीं रहेगा इस बार हम लोग चेंज करेंगे बेटा। क्या करेंगे देखो, क्योंकि अब हम इस साइड के हिसाब से सोच रहे हैं, तो बेस क्या होगा मेरा, ए ई, क्या होगा बेस, ए ई इंटू हाइट क्या होगी, देखो यहाँ पे भी तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो ये भी क्या है, हाइट है, तो डी ई क्यू, यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी और क्यू, सेम हाफ इंटू इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या होगा ये, और हाइट क्या होगी इसकी, ये वाले ना, इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचो, तो बेस क्या होगा ई सी इंटू हाइट क्या होगा, डी क्यू। तो भैया डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ए ई अपॉन में ई सी। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई भैया हमारी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर हम लोग भैया एक चीज़ देखें, ये ऊपर वाला तो दोनों सेम है ना, ए डी का एरिया तो ये तो सेम है। अगर नीचे वाला हमारा बराबर आ जाए तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या रखना ध्यान हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी है। रीज़न क्या होगा सुनना, रीज़न ये होगा कि एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी दो पैरेलल लाइन दे रखी हो और उन दोनों पैरेलल लाइन के किसी एक बेस से, मान लो ये बेस है, इससे अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाता हूँ और इससे मैं कोई एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन ऑन सेम बेस, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइन एंड ऑन सेम बेस,
ठीक है, एक ही आधार पे बने हुए ट्रायंगल्स जो कि सेम पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं उनका एरिया क्या होता है, हमेशा ये इक्वल होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, हमें ध्यान रखना है। तो बस ये मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। और यही हमें क्या करना था बेटा, हमें यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो हमने बीपीटी को प्रूफ कर लिया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पक्का आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लो, ठीक है। और 2, 3 बार 5 बार कम से कम इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। आज जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारे पास, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, एक हमारे पास फिगर दे रखी है हम लोगों को, ए डी सी बी सी ए के बराबर है, ठीक है। ए डी सी यानी ये वाला जो एंगल है वो बी सी ए के यानी इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी बी यानी बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है छोटे वाले ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है। हैंस फाइंड बी डी, और हमें इस बी डी की लेंथ भी निकालनी है। मान लो ये मेरा एक्स है ना, तो इस चीज़ की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, अगर ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर एंड ए डी कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है। पहले जो हमें करना है वो ये है कि इसको हमें सिमिलर प्रूफ, सॉरी ये नहीं, इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है बेटा, हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। आप देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को सिमिलर प्रूफ करना है तो देखो ध्यान से, एंगल्स के बारे में बात करी है ना, तो हम लोग एंगल्स को बराबर दिखा सकते हैं। देखो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल में भैया, ए सी बी में ये एंगल और ए डी सी में तो ये एंगल, ये दोनों तो पहले ही बराबर दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं, पहले ही बराबर दे रखे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल पहले गिवन वगैरह आप लोग लिख लेना। इसके बाद क्या करना है हमको, एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी सी ए के। ये तो हमें क्या है बेटा, गिवन दे रखा है। और क्या है भैया, देखो ध्यान से, ये ए एंगल देखो ध्यान से, ए वाला एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ए तो बराबर हो जाएगा बेटा, दोनों में कॉमन। एंगल क्या लिख सकते हैं, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, तो बी ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ए सी तो बी ए सी, तो एंगल बी ए सी के इक्वल। ये क्या भी हमारे पास कॉमन है, ये क्या हमारे पास कॉमन, यानी दोनों में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के बाय डबल ए यानी एंगल। क्लियर यहाँ तक? तो सिंपल सा क्वेश्चन था प्रूफ करना। तो अब देखो क्या करना है हमको, हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए सी अपॉन में ए डी बराबर सी बी अपॉन में डी सी बराबर ए बी अपॉन में ए सी। क्या निकालना है बेटा हमको, भैया डी बी निकालना है। डी बी कहाँ है, देखो डी बी तो है ही नहीं इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, ए बी है हमारे पास, ठीक, ए बी आ रहा है। तो ए बी अपॉन में ए सी हमें पता है, ए बी अपॉन ए सी पता है हमें, और ए डी अपॉन में ए सी पता है। तो इन दोनों को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों को उठा लो यहाँ से। तो ए सी अपॉन में ए डी बराबर ए बी अपॉन में ए सी। ए सी कितना है हमारे पास बेटा, ए सी है 8, तो यहाँ पे ए सी 8, ए डी कितना है भैया 3, ए बी भैया ए बी को मैं ए डी प्लस में डी बी लिख सकता हूँ। ए डी प्लस में डी बी को मैं एक्स मान रखा है, और ए सी कितना है यहाँ पे 8, कितना है यहाँ पे 8, ठीक है। ओके डन, कुछ गलती तो नहीं हो रही बेटा। ए सी अपॉन में ए डी, ए सी अपॉन में ए डी, ठीक है। सी बी अपॉन में डी सी, ठीक है। ए बी अपॉन में ए सी, ओके है। ए सी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ले लिया हमने, सी बी हमने नहीं लिया क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं। चलो ठीक है, सही जा रहे हैं। तो यहाँ से काट लेंगे इसको, एक बार सुनना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 64 84 अपॉन में 3, ए डी की वैल्यू क्या है भैया 3 प्लस में एक्स, 3 इधर आके क्या हो जाएगा भैया माइनस हो जाएगा। तो 64 माइनस में 3 अपॉन में 3, यहाँ पे एक मान लेंगे, यहाँ से एक्स ले लिया हमने, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो भी आ जाएगा 3। तो 64 माइनस में 9 बराबर में एक्स, 64 में से 9 गया, 4 गया 60, 5 गया 55, 55 बटे में 3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा खत्म होता है। आओ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझना चीज़ों को, क्या है कैसे है ना। सबसे पहले ए पार्ट के बारे में बात करते आ जाओ। क्या करना है हमें,
बोला कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है भैया, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग पी क्यू आर। ओके, ये हमारे पास एक हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल है पी क्यू आर। एन इज अ पॉइंट ऑन पी आर, पी आर के ऊपर कोई एक पॉइंट हमारा एन, सच दैट क्यू एन परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर। जो क्यू एन है वो पी आर के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इन सच इफ पी एन इंटू एन आर, ठीक है। तो गिवन में क्या है हमारे पास ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो चलो, यानी क्यू एन परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है कि क्यू एन, सॉरी एक मिनट, पी एन इंटू में एन आर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, सुनना ध्यान से। टू प्रूफ लिख लेते हैं, टू प्रूव एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर देखो बेटा कहाँ पे, पी क्यू आर ये वाले, यानी इस वाले एंगल को हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। चलो कर देंगे, अभी सुनना कैसे करेंगे। कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए। देखो जो गिवन है उससे एक बार चीज़ निकालते हैं, यहाँ से आते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले ना एक काम करते हैं बेटा, पी एन, अच्छा इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, है ना। सॉल्यूशन यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बेटा। पी एन इंटू में एन आर इज इक्वल टू क्यू एन इंटू में क्यू एन लिख सकता हूँ मैं। क्यू एन इधर आ जाएगा एक हमारे पास, तो पी एन उधर चला जाएगा, तो एन आर अपॉन में क्यू एन बराबर क्यू एन अपॉन में पी एन, ठीक है। ये एन आर क्यू एन, एन आर कहाँ है देखो बेटा, यहाँ से एन आर क्यू एन पी एन। ये देखो ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देखो ध्यान से, ये एंगल मान लो मेरे पास पी एन क्यू होगा, क्या होगा, एंगल पी एन क्यू, ठीक है। पी एन ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम ऐसे चलेंगे, तो ये बराबर होगा एंगल क्यू एन आर के। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पी एन आर ये भी 90 डिग्री का है हमारे पास, और ये भी क्या है 90 डिग्री का। और देखो एन आर अपॉन में क्यू एन, एन आर अपॉन में क्यू एन, इस वाले साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो भी क्या आपस में बराबर हो गया हमारे पास। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल पी एन आर सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल पी एन आर सिमिलर हो जाएगा। देखना ध्यान से कैसे है। अब देखो क्यू एन के पी एन आर लिया ना, पी एन क्यू होगा, सॉरी पी एन क्यू, यानी ये वाला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास पी एन क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, दूसरे के, एंड दैट इज क्यू एन आर के, क्यू एन आर के। देखो देखा आ रहा है क्या, पी एन अपॉन में पी एन एन आर, क्या इस तरफ हमने क्या लिया बेटा, क्यू एन ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रायंगल इधर उधर हो सकता है हमारे पास। ये ट्रायंगल हमारा इधर आ गया, तो इसको चलो इधर लिख लेते हैं, आ जाओ इसको इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग, क्यू एन आर इज इक्वल टू पी एन क्यू, ट्रायंगल पी एन क्यू। अब देखो एन आर अपॉन में क्यू एन, ठीक है भैया, क्यू एन अपॉन में पी एन, क्यू एन अपॉन में पी एन, ठीक है। पी एन क्यू तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे बेटा जी, अच्छा ये एंगल इधर आ गया, ठीक है। तो पी एन क्यू क्यू एन आर, दोनों चीज़ें बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा बेटा, सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा भैया हमको, यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये क्या कि ध्यान से समझना, जो ये वाला एंगल है बेटा मेरा P, वो इसके बराबर हो जाएगा। सोचो दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। जो मेरा एंगल P है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q के, है ना, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मान लो ये एंगल मेरा X है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, X हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी X हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना आएगा मेरा भैया, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो 90 माइनस में x होगा, बोलो क्या होगा, 90 माइनस में x हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक गेम क्या था। अब क्या करें भैया, अब पूरे ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल, अच्छा इस चीज़ को लिख लो यहाँ पे, कि जो मेरा एंगल कैसे लिखेंगे भैया, यहाँ पे इधर उधर हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, एंगल एन क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी एन के, ठीक है। और हमने क्या मान लिया है, इसको x मान लिया है सी पी एस टी से, ठीक है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हमने x मान लिया था, तो ये भी x हो जाएगा, सिंपल 90x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, भैया एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल पी कितना है भैया एक्स, क्यू पता नहीं हम लोगों को, प्लस एंगल आर 90 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स से एक्स कट गया, 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू मेरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो मेरा एंगल क्यू है कितने डिग्री का है बेटा, वो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं बच्चों बी पार्ट के ऊपर, है ना। अच्छा, इसकी फिगर मिसिंग है, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड मैं फिगर बना लेता हूँ फटाफट से। बी देखते हैं, है ना, क्या कह रहा है। बी का जो फिगर है ना वो हमें दे रखा है, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड बी सी आर दे ऑन द सेम बेस, ठीक है। यानी जो ये ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है और डी बी सी जो दिख रहा है वो दोनों एक सेम बेस के ऊपर बने ट्रायंगल है, बी सी के ऊपर, ओके। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी बी सी को ओ पे काट रहा है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा एक चीज़ समझो ध्यान से, यहाँ से ना मैं आपको लोग को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊंगा, ध्यान रखना इस चीज़ को जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होगे। एक चीज़ नोटिस करो बेटा यहाँ पे, क्या कि भैया यहाँ पे ना एरिया की बात कर रहा है, किस एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो बात सुनो ध्यान से, अगर मुझे किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे उसका परपेंडिकुलर चाहिए होगा, बोलो मुझे उसका क्या चाहिए होगा बेटा, परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो सबसे पहले ना एक काम करो, गिवन वगैरह आप लोग लिख ले हुए, है ना, इतनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग हमारे समझदार बच्चे हैं, आप लोग गिवन वगैरह लिख लेना। इसके बाद देखो मेन काम है हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रूफ भी लिख लेना, क्या प्रूफ करना है हमको बेटा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो ये चीज़ मैं दोबारा नहीं लिख रहा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसे, सुना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ना एक भैया यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेम तरीके से भैया यहाँ से भी मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके, समझ गए। इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एम। भैया ऐसा कैसे मालूम चलेगा एग्जाम में कि हमें कंस्ट्रक्शन ही करनी है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि देखो एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। आप बिना परपेंडिकुलर के एरिया निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, हीरोज फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत तरीके हैं, बट अभी के हिसाब से हम सोचे तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया बिना परपेंडिकुलर के निकाल सकता हूँ, भैया नहीं निकाल सकता। तो बस मैंने कर लिया काम, सुनना। और इसका एक फायदा और दिखा, देखो यहाँ पे ये बेस दिख रहा है तुम लोगों को, कॉमन बेस है, क्या है, कॉमन बेस है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी। ये दो काम हमने कर लिए, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, क्या करें अब सुनो 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 सुनो। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अब एक बार एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, आ जाओ। टू प्रूफ एरिया, सुनना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, देखते हैं क्या आता है, कुछ तो आएगा ना, हाफ इंटू ए बी सी का बेस बी सी, हाइट ए एम बटे में हाफ बेस इसका भी क्या होगा भैया बी सी, इंटू में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका डी एम, डी एन, ठीक है। हाफ से हाफ बी सी से बी सी कट गया, तो एक चीज़ तो हमें मिली क्या, ए एम अपॉन में डी एन, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, यानी एरिया ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अच्छा, आगे भैया हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, ए ओ तक। अच्छा ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे देख, ए ओ और डी ओ ये रहा। हाँ, अगर मैं एक काम कर दूँ, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दूँ, क्या कर दूँ, सिमिलर कर दूँ, तो देखियो ध्यान से, इन दोनों का रेशियो बराबर आ जाएगा भैया, हाँ आ जाएगा। तो आओ करते हैं फिर, सुनना ध्यान से। अब क्या करने वाले, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल ए ओ एम लिया है, तो यहाँ से हम लेंगे डी ओ एन। देखो ध्यान से देखो ध्यान से, क्या ये मान लो एंगल नंबर 1, ये मान लो एंगल नंबर 2, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये लिख लेते हैं भैया एंगल, यार फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है ना बेटा इधर, तो इस एंगल को घुमा लो, यहाँ पे डी ओ एन लिख लो, यहाँ पे है ना, समझने के लिए आसान हो जाएगा हमारे पास। मैंने डी ओ एन इधर लिया, हमें ए ओ अपॉन में डी ओ चाहिए ना, तो ए ओ एम ही रहने दो, चलो ए ओ एम रहने दो। यहाँ पे लिख लो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, ए ओ एम में देखो ये वाला एंगल यानी ए एम ओ, तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ इक्वल टू ईच 90 डिग्री, दोनों कितने के भैया 90 डिग्री के, ठीक है, गिवन था हमारे पास, ओके। तो दो एंगल बराबर हो गए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा, यानी ट्रायंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एन डॉन बाय एंगल। अच्छा एक बात बता, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उनके साइड्स का रेशियो भैया बराबर, ठीक है,
AO अपॉन में DO, OM अपॉन में ON, AM अपॉन में DN। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ मिल रही है, ये क्या है, CPST से, किससे, CPST से ये चीज़ हमारे पास हमें मिल गई। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये दोनों आपस में बराबर है भैया। AO अपॉन में DO बराबर है AM अपॉन में DN के। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड दिस, देखो AM बटे में DN, AM बटे में DN, AM DN इसके बराबर भी है, AM DN इसके बराबर भी है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AM AO अपॉन में DO। हमें यही चीज़ हमें क्या करनी थी बेटा, प्रूफ करनी थी, और हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है हमारे पास। सुनना, देखो 13 क्वेश्चन ना बहुत ईजी है और 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है हमारे पास एक चतुर्भुज दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें एक डायगोनल दे रखा है BD, जो एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी जो ये पूरा एंगल दिख रहा है तुम लोगों को और जो ये पूरा एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट ABD यानी ये पहला ट्रायंगल और CBD ये दूसरा ट्रायंगल, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, यानी समरूप दिखाना है। ठीक है, उसके बाद AB एंड BC को इक्वल, तो सिमिलर दिखाने के बाद CPST से ये दोनों बराबर हो जाएंगे वैसे भी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सुनना, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल किन किन को दिखाना है, ABD और CBD। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD क्या होगा भैया, मान लो ना एंगल का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये दोनों ही हमें क्या है यहाँ पे, गिवन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें गिवन पहले लिख लेना ऊपर। ठीक है, उसके बाद चीज़ें है ना सॉल्व करना शुरू करना। अब गिवन एक चीज़ हमें पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, सिंपल। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्या, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। हो गया सिंपल। ठीक है, किस नियम से होगा भैया, बाय एंगल। ठीक है, बाय एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, हाँ हवाई जहाज गया, चलो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास सिमिलर हो गए, तो सुनना ध्यान से, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, AB अपॉन में CB इज इक्वल टू BD अपॉन में BD अपॉन में BD इज इक्वल टू AD अपॉन में CD अपॉन में CD। हमें देखो किसको बराबर दिखाना है, AB और BC। कहाँ पे AB और BC, ये रहा AB और BC। तो काम करो, इन दोनों को उठा लो, क्यों, देखो BD करके एक हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर उठाएंगे हम लोग तो सेकंड चीज़ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं यहाँ से, तो AB अपॉन में CB बराबर है BD अपॉन में BD से BD करेगा, एक आ गया हमारे पास, तो ये CB उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, BC आ गया, सिंपल। ठीक है, 2 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2024 में पूछा गया था, 2025 में नहीं पूछा गया है, तो मे भी क्या पता इस बार जो तुम 2026 का बोर्ड दोगे ना, उसमें चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुनना, करना क्या है, दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है हम लोगों को, सिंपल सी इसकी स्टार्टिंग है और सिंपल सा इसका एंड होगा। यहाँ से एक बात समझाऊंगा, ध्यान से उस चीज़ को ना अपने माइंड में रखना। जब ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करोगे तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या, सुनो, अब वो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर हम लोगों को दे रखी है, PAQB एंड RC, ये तीनों ही परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। यानी ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तीनों ही क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और हमने AP को क्या माना है, X, इसको Y, इसको Z माना है। हमें क्या प्रूफ करना है भैया, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लोगे तुम लोग। ठीक है, गिवन और टू प्रूफ, क्या सिद्ध करना है, ये दो चीज़ तो हमेशा लिख के चलना क्वेश्चन में। प्रूफ क्या करना है हमें, 1/x प्लस में 1/z अपॉन इज इक्वल टू 1/y, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब एक चीज़ सिखाता हूँ, क्या सुनना, देखो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन करो ना प्रूफ वाले, तो हमेशा याद रखना, क्या, हमेशा ऊपर छोटे वाला लेना
और नीचे हमेशा बड़ा वाला साइड लेना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, अच्छा ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से। अब मेरी बात समझना, मैं क्या करने वाला हूँ और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को तुम्हें याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर। हम लोग इस वाले ट्रायंगल में ना दो ट्रायंगल देखो ध्यान से, एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है PAC और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है QBC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग सिमिलर करने वाले, इन दोनों ट्रायंगल क्या करने वाले हम लोग सिमिलर करने वाले, ध्यान से देखना कैसे। तो पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, यानी इन ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल PAC, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें हमें बराबर, एक तो भैया ये 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बराबर दिख रहे हैं हम लोगों को, है ना। ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे 90 का होगा, यानी लिख देंगे भैया क्या, एंगल PAC बराबर एंगल QBC होगा, ठीक है। PAC बराबर QBC, रीजन क्या है भैया, दोनों ही क्या है हमारे पास 90 डिग्री के, तो ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या हमारा 90 डिग्री की। अब एक एंगल और देखो ध्यान से, ये C कॉमन आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है C और छोटे वाले में भी आ रहा है C, तो दोनों में आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल PCA बराबर हो जाएगा एंगल QCB के। क्या रीजन है भैया, कॉमन है, क्या है हमारा ये कॉमन आ गया, सिंपल। तो जब किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाता है हमारा, सिंपल सा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी मैं कहूँगा ट्रायंगल QBC सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल QBC सिमिलर हो जाएगा PAC के। चेक कर लेते हैं सीक्वेंस सही है या नहीं। A के साथ B आना चाहिए हमारे पास, तो A के साथ B आ रहा है और C के जगह पे C आना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है। तो सीक्वेंस सही है हमारे पास। रीजन लिख देंगे भैया, रीजन क्या है यहाँ पे, बाय एंगल, ठीक है। दो एंगल बराबर, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, सीधा। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, उस कंक्लूजन पे आते हैं। इनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा, है ना, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, यानी QB अपॉन में PA बराबर होगा BC अपॉन में AC बराबर होगा QC अपॉन में PC। ये तीन चीज़ें हमारे पास बराबर होगी। रीजन लिखेंगे क्या, CPST, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है यहाँ तक। अच्छा आप सुनो अब एक चीज़ ना ध्यान से देखो, क्या देखना है हम लोगों को इन दोनों को उठाओ, किन दोनों को भैया, इन दोनों को। क्यों, QB क्या है मेरे पास, QB क्या है मेरे पास, Y क्या है मेरे पास, Y। PA क्या है, ध्यान से देखो, PA क्या है मेरे पास, X बराबर BC, कहाँ है भैया हमारे पास, BC ये रहा, ठीक है। BC को चलो BC रहने देते हैं फिलहाल। AC क्या है भैया, AC पूरा, इसको भी ऐसे रहने दो फिलहाल यहाँ पे। तो ये हमारे पास मान लो हमारी क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई हमारे पास, सिंपल, समझ गए। अब जो काम हमने ना इस वाले दो ट्रायंगल में किया है ना, अब वही सेम काम हमें इधर करना है। ये वाला छोटा ट्रायंगल दिख रहा है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, दोनों वही सेम काम यहाँ पे करना है हम लोगों को, ठीक है। सुना, यही सेम काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, किस तरीके से सुनना। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल क्या ले बताओ, QBA एंड ट्रायंगल RCA, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा भैया, सेम तरीके से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे 90-90 के, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे 90-90 के, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे फिर सेम तरीके से, QBA का एंगल क्या है, QBA बराबर हो जाएगा एंगल RCA के ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है भैया हमारे पास 90 डिग्री का है। सेकंड चीज़ फिर देखो, ये A एंगल देखो ध्यान से, A छोटे वाले में भी आ रहा है और ये बड़े वाले में भी आ रहा है, तो A और A बराबर होगा, सिंपल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे भैया हम लोग, QAB बराबर होगा एंगल RAC के, कॉमन हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल, हमारा ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन एंगल हो जाएगा ये, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अच्छा, तो जब किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं भैया क्या, कि जो मेरा ट्रायंगल QBA है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RCA के, बोलो समझे यहाँ तक, ठीक है। रीजन लिख देंगे भैया बाय एंगल, क्योंकि दो एंगल हमने बराबर दिखाए हैं यहाँ पे, सिंपल। चलो आगे देखते हैं भैया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर, इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा भैया, बराबर। तो QB अपॉन में RC बराबर BA अपॉन में CA
बराबर क्यू ए अपॉन में आर ए सी पी एस टी से हो गया बराबर, सिंपल, समझ गए। अब देखो फिर दोबारा देखो यहाँ से क्या क्या उठाएंगे, सुना। क्यू आर सी कहाँ पे आ रहा है भैया, आर सी ये रहा, क्यू बी ये रहा, तो इसको उठाएंगे। और ये वाली लाइन देखो कहाँ है, ए सी और बी सी, ए सी ए बी और ए सी, ये वाला है ना, ए बी और सी ए है ना, ए बी और सी ए, ठीक है। तो इन दोनों को उठाते हैं, इन दोनों को फिर से उठा लेंगे भी हम लोग। क्यों, सुनना ध्यान से देखो, क्योंकि इसका काम ही नहीं है ना, क्यू ए आर ए, क्यू ए कहाँ है हमारे पास, क्यू ए आर ए, इनका तो कोई काम ही नहीं, इससे तो मतलब ही नहीं है, हमें तो किससे मतलब, सिर्फ इन तीनों से और इससे, ठीक है। सुनना, क्यू बी क्या है भी हमारे पास, क्यू बी वाई है, वाई अपॉन में आर सी क्या है भैया, जेड है, बराबर बी ए रहने दो यहाँ पे, कोई बात नहीं। सी ए को मैं ए सी लिख दूँ आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन नंबर हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब ध्यान से समझना, ध्यान से बेटा, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करना ध्यान से। हमें क्या करना है भैया, अगर मैं क्या करूँ, अगर ना मैं इन दोनों को ना जोड़ दूँ, मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो मुझे ना ये मिल जाएगा। देखो कैसे, सुनना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। इक्वेशन 1 और प्लस में इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ने वाले हैं, सुनना। तो इधर वाला इधर वाले के साथ जुड़ जाएगा और उधर वाला उधर वाले के साथ जुड़ जाएगा, सुनना। तो y अपॉन में x प्लस में y अपॉन में z, y अपॉन में z, सिंपल हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बराबर BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC प्लस BA अपॉन में AC, BA अपॉन में AC। मेरे को क्या चाहिए भैया, मेरे को 1/x चाहिए और 1/z चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ से y कॉमन निकाल लूँ, ऊपर से मैंने y कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन में x प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन में z, बराबर यहाँ जोड़ोगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, AC, एलसीएम क्या आएगा, AC, ऊपर क्या है BC प्लस में BA, BC प्लस में BA। देखो ध्यान से इधर देखो, BC प्लस में BA, AC बन रहा है ना, देखो B से लेके C तक और प्लस में BA क्या बन रहा है, AC ही तो बन रहा है ये भी। तो यानी क्या मिला मेरे को भैया, y इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 1/x 1/z इज इक्वल टू, ऊपर क्या है भैया AC, नीचे भी क्या है, कट के क्या हो गया हमारे पास 1। अब ये y मल्टीप्लाई होता जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, और यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल, समझ गए। याद क्या रखना था हमें, बस याद देखो, अब चीज़ समझा, तो मैंने तुमको रखना हमेशा बड़े वाला ऊपर लो, सॉरी छोटे वाला ऊपर लो और बड़े वाला। कभी कभी बच्चे गलती करते, गलती नहीं होती, बस थोड़ा सा बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते। बच्चे क्या करते हैं कि ना यहाँ पे जो मैंने काम किया ना, ये इसकी जगह पे बच्चों का इसका उल्टा आ जाता है। मतलब जैसे y अपॉन x आया है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इधर लेता, इस ट्रायंगल को इधर लेता, तो मेरा क्या आता है, x अपॉन y आता, और AC अपॉन में BC आता, तो उल्टा हो जाता। तो फिर मुझे यहाँ पे पलटना पड़ता है इसको, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा पलटना पड़ता। तो ये दिमाग हमें बाद में ना लगाना पड़े, हम कंफ्यूज ना हो। तो हमेशा याद रखो, छोटे वाला हमेशा पहले, बड़े वाला हमेशा बाद में, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना था। और क्या उठाना था हमको, बस ये 2 ट्रायंगल उठाने थे यहाँ से, और सेम तरीके से ये दोनों को सिमिलर करना था, कंक्लूजन निकाल के सीधा कर देता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आगे आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, BPT इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनना। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन ईजी बोल रहा हूँ मैं तो, है ना। तो अपना तुम लोग देख लेना ईजी है कि मुश्किल है, समझ। तो क्या है, सुनना। बोला डायगोनल AC एंड BD, एक डायगोनल हमारे पास विकर्ण AC है और BD है, जो कहाँ पे काट रहे हैं, वो पे काट रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेपीजियम यानी समलंब दिया हमको ABCD, जिसमें पैरेलल क्या है, AB जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है। AB पैरेलल किसके है, DC के। इफ DOB 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन वगैरह तो लिख लेना बच्चों यहाँ से, ठीक है, गिवन लिख लेंगे यहाँ से। हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो, जो लिखा है वहाँ पे लिख लेंगे, टू शो करना है कि जो AB है वो 2CD के बराबर है। AB जो है मेरा, ये जो AB दे रखा है वो DC के CD के डबल है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सुनना, एक चीज़ समझो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन से ट्रायंगल में आ रही है। पहला ट्रायंगल ये वाला ले लूँ और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, इन दोनों को करते हैं सिमिलर। क्या करते हैं, इन दोनों को। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी ना जब रेशियोज निकालना हो साइड का ना, तो हमेशा 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करो कि वो साइड कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल कौन से लूँगा भैया, इन ट्रायंगल DOC
एंड ट्रायंगल BOA, ठीक है यहाँ तक। इन दो ट्रायंगल में देखते कैसे क्या सुनना। अच्छा बात बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो एक बात बताओ क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? हाँ, एकांतर अतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे पास। सेम तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और एक चीज़ ये वाला एंगल भी इसके बराबर भी होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो किसी भी दो एंगल को बराबर दिखा दो, और दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं, आ जाओ, नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे एंगल 1, ये मान लो एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 1 बराबर किसके? 4 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है भैया? रीजन लिख देंगे भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एकांतर अतः कोण। तो ये चीज़ हमने लिख दिया, सिंपल। तो जब दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, सिंपल। तो लिख देंगे भैया यहाँ पे क्या? ट्रायंगल DOC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अच्छा सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस सही है कि नहीं। देखो एक कहाँ पे आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो CDO है ना, क्या आ रहा है? CDO, और चौथा एंगल कहाँ पे है? वो रहा। तो CDO मैंने ऐसे लिया है CDO, तो ये कैसे आएगा? ABO। तो देखो आ रहा है क्या? CDO ABO, बिल्कुल सही है। तो ऐसे सीधा उठा के लिख दो यहाँ पे, ट्रायंगल BOA के सिमिलर हो गया। रूल क्या लगाए यहाँ पे? एंगल एंगल। रूल क्या लगाया यहाँ पे? एंगल एंगल। ठीक है यहाँ तक। अच्छा भैया जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो CPST से इनके साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, यानी DO बटे में BO बराबर OC बटे में OA बराबर DC अपॉन में BA, DC अपॉन में। अब देखो मतलब क्या, इधर सुनो ध्यान से, देखो गिवन में आओ यहाँ पे, देखो बेटा DO बटे में OB दे रखा है हमको, DO बटे में OB कितना दे रखा है? 1/2। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1/2। और इससे तो हमें मतलब ही नहीं है ना, हमें तो किससे मतलब है? देखो AB और CD से, AB और CD से। तो इसको उठा लो यहाँ से। अच्छा इसको लिख देंगे रीजन भैया CPST, ठीक है, बराबर होगा किसके? DC अपॉन में BA के। सिंपल। ये आके इधर मल्टीप्लाई, ये आके इधर मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? AB, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2DC, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। सिंपल। आगे बात समझ में, कहानी क्लियर है बात? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ABC हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है हम लोगों को ABC, ठीक है। AD एंड BE आर ड्रॉन, ठीक है। एल्टीट्यूड बनाया है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, यानी हमने AD एक परपेंडिकुलर बनाया है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और एक हमने परपेंडिकुलर AE बनाया है जो इन दोनों पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है? AD दे रखा है 7, AD की जो लंबाई है वो 7 है, BE दे रखा है हम लोगों को 9 एंड EC दे रखा है 12। देन हमें फाइंड करना है CD, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना। मान लो ये मेरा क्या है? X। ये क्या दे रखा हम लोगों को? X दे रखा। अच्छा सुनना, अगर मेरे को साइड निकालनी है तो पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, फिर उनके साइड्स का रेशियो बराबर दिखाना होगा, तब जाके ही कहीं ना कहीं साइड निकलेगी, ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाली चीज़। अब किसको बराबर दिखाए? सुनना, ध्यान समझना, ध्यान से। मैं क्या लेने वाला हूँ? ये 90 डिग्री का ट्रायंगल एंगल दिख रहा है, तो जब एंगल दे देना तो समझो हम एंगल का ही यूज़ करने वाले हैं। किसका यूज़ करने वाले हैं? एंगल का ही यूज़ करने वाले हैं। किसको ले भैया? सुनना, किसको ले, ध्यान से देखना। एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? देखो BE दे रखा है मेरे को, कहाँ है BE? ये रहा, ठीक है। और क्या दे रखा है? EC कहाँ है भैया? ये रहा। और क्या दे रखा है मेरे को? AD कहाँ है? AD ये रहा। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, एक ट्रायंगल मेरे को लेना है, पता है कौन सा? ये वाला, ये, ठीक है। और एक ट्रायंगल मुझे कौन सा लेना है भैया? ये वाला। समझ गए बात को? कहानी यानी कहाँ जाएंगे भैया? गिवन वगैरह लिख लेना सब अच्छे से, गिवन, ठीक है। अब क्या लेंगे भैया? इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC लिया है तो EBC, इन ट्रायंगल EB और C। और देखते क्या क्या बराबर। देखो ध्यान से, अगर मैं ADC में देखूँ तो ये 90 डिग्री, EBC में भी देखो तो ये भी 90, तो दो तो 90 का मिल गया मेरे को बराबर। तो लिख देते हैं, आ जाओ एक बार ध्यान से। एंगल ADC में पहले लिखेंगे तो ADC एंगल हो गया, ठीक है। एंगल ADC बराबर होगा, अब देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो उस वाले ट्रायंगल में भी मुझे ऐसे ही चलना है, तो कैसे लिखूंगा? CEB। तो एंगल CEB, बस डायरेक्शन का ध्यान रखो, अपने आप लिखा जाएगा सही से फिर, ठीक है। क्यों? रीजन क्या है भैया? ईच
90, दोनों ही कितने एंगल लेंगे यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एक चीज़ और बताओ क्या बराबर दिख रही है तुमको, दिख रहा है कुछ कॉमन एंगल दिख रहा है तुम लोगों को, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल सी है ना, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो लिख देंगे भैया एंगल सी को बराबर। तो कैसे लिखेंगे भैया, एंगल सी को मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ डी सी ए, है ना, इस वाले एंगल में डी सी ए बराबर होगा, बड़े वाले में कैसे लिखूंगा, बी सी ए, बी सी ए। रीजन क्या है भैया, ये कॉमन है, सामान्य एंगल है, कॉमन एंगल है। क्लियर है यहाँ तक, आई बात समझ में। तो मैं क्या कहूँगा भैया, मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब सिमिलर हो गए। तो भैया ट्रायंगल ए, अच्छा जो एंगल लिखा है उसी के हिसाब देखो, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ई बी के, सी ई बी के, चेक कर सकते हो। अब देखो इसके हिसाब से ये आ रहा है क्या, डी सी ए, देखो डी सी ए बी सी ए, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, सी बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ से फिर ए सी डी, सीक्वेंस बस देख लो, सीक्वेंस सही से होना चाहिए हमारे पास। ए डी सी बराबर था, ए डी सी बराबर था सी बी ई, सी ई बी के, सी ई बी के। तो ए सी डी क्यों लिखा हमने यहाँ पे, ए डी सी आएगा नहीं इधर, तो ए सी डी 90 डिग्री वाला नहीं है, तो ए डी सी आएगा ना वहाँ पे, हाँ तो ए सी डी नहीं आएगा यहाँ पे, ए डी सी आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, ए डी सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ए डी सी, ठीक है। तो देखो ए डी सी आया हमारे पास, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। इसके हिसाब देखें तो डी सी ए आ रहा है, डी सी ए और बी सी ए अभी भी नहीं आ रहा ना, तो इसका सही लिखा गया, देखो डी सी ए बराबर में बी सी ए, डी सी ए बराबर में बी सी ए, ठीक है। और ये वाला एंगल ए डी सी बराबर है सी ई डी के, बी ई सी से हो जाएगा। अगर हम इसको बी ई सी लिख लेते हैं, चलो बी ई सी, ठीक है, सी की जगह पे सी आ गया। तो ए डी सी बराबर सी ई बी, ए डी सी बराबर में सी ई बी, ठीक है। और डी सी ए बी सी ए, तो ई सी बी आ रहा है ना, हाँ तो हो तो रहा है, ई सी बी तो ऐसे आएगा ना, ई सी बी, यही तो बात पड़ेगी इसकी भी, ठीक है। तो क्या भैया, बाय एंगल, ठीक है, दो एंगल बराबर दिखाए हैं तो ये ट्रायंगल हमारे क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा, ठीक है। अब रेशियो देखो, ए डी अपॉन में बी ई बराबर डी सी अपॉन में ई सी बराबर ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है। ए डी बी ई के बराबर आ गया, ए डी बी ई के बराबर, मतलब ए डी के नीचे बी, डी सी अपॉन में ई सी, डी सी अपॉन में ई सी आ गया, और ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी आ गया, ठीक है। अब दिया क्या क्या है, देखो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है सी डी, कहाँ है, डी सी है, ये रहा, यानी इसका यूज़ करना पड़ेगा हमको एक तो। और दिया क्या क्या है, देखो ए डी दे रखा है मेरे को, क्या है, ये रहा ए डी, और बी ई दे रखा है, ये रहा बी, और क्या दे रखा है, ई सी भी दे रखा है, ये रहा ई सी। तो यानी इन दोनों को उठा लेंगे हम लोग, सिंपल है ना। तो इनको उठाओगे तो ए डी अपॉन में बी ई बराबर है डी सी अपॉन में ई सी। ए डी कितना है हमारे पास 7, बी ई कितना हमारे पास 9 बराबर डी सी कितना है, निकालना है हमको, एक्स मान रखा हमने, ई सी कितना हमारे पास 12। सिंपल यहाँ तक। तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 12 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणा में 12 बटे में 3 आ गया, सॉरी 9 है, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको काट लो, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 7 चौक 28, 28 बटे में 3 भाग कर लेना, नॉर्मल पॉइंट में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 28 बटे में 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। सिंपल क्लियर बात। सबसे मेन गेम होता है बेटा बस सीक्वेंस पकड़ना है ना, अगर सीक्वेंस पकड़ना सीख जाओ अच्छे से सारा काम हो जाएगा आसान, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है बच्चों, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डिट्टो, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 2024 में 2025 में तो नहीं पूछा गया था, तो क्या पता चांसेस है। अगर देखा जाए ना एनसीईआरटी का, अगर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अभी आएंगे इस क्वेश्चन पे, बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, उससे पहले आ जाओ बउआ क्वेश्चन देखते छोटा सा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारे पास, ये फिगर दे रखी है, ए डी दे रखा है 5, बी डी दे रखा है 2.5, बी सी दे रखा है 12, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी ई। क्या निकालना है हमें, डी ई। अच्छा डी ई जो है वो इसके क्या है, पैरेलल। तो एक बात बताई थी मैंने क्या, कि बीपीटी के हिसाब से साइड्स का रेशियो बराबर होता है, छोटे के नीचे छोटा बड़ा ले रहे हैं तो छोटे के नीचे बड़ा लेना है ना। तो एक चीज़ सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखोगे तो ए डी, अब देखो दो इधर सुनो बच्चों ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है हमारे पास। तो एक चीज़ ध्यान रखना है हमें क्या, कि डी ई बटे में
BC, DE बटे में, अब देखो ये छोटी वाली लाइन है और ये बड़ी वाली लाइन है, तो हमेशा ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं क्या, ये जो बराबर होगा ना वो AD बटे में AB के बराबर होगा। समझ रहे हो कहानी, यानी छोटे के नीचे पूरा बड़े वाला आएगा। अरे बस समझ में कहानी, ये मत करना कि छोटे के नीचे छोटा वाला लेना है, नहीं, छोटे के नीचे बड़ा वाला बराबर होगा इस वाले और इस वाले के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। ओके, बस यहाँ से निकाल लो अब DE अपॉन में BC कितना हमारे पास 12 बराबर AD कितना हमारे पास 5, ठीक है। अब 5 में पूरा निकालो कितना होगा, 5 में 2.5 प्लस करोगे तो 7 है ना, 7.5 7.5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू आप खुद ही निकाल लेना भाई, DE क्या हो जाएगा 12 जाके उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बटे में क्या आ जाएगा भैया 7.5, इसको मल्टीप्लाई करके 7.5 से डिवाइड कर लेना, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो लो कर ही देता हूँ, इतना ही करवा दिया है तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60 बटे में 75, सॉरी कितना होगा भैया 75, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 लगा दिया, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 लगा दिया, कितनी बार में कटेगा बताओ, अराउंड 5 या 6। देखो 75 का डबल कितना होता है 150, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, तो 8 बार में जा रहा है लगभग ये, समझो देखो 75 का डबल कितना होता है 2 गुना हो गया, फिर 150 का डबल 3 गुना, डबल तो 4 गुना हो गया, फिर 300 का डबल 6 गुना, तो 4 का 8 गुना हो गया, ये तो 8 गुना हो गया सिंपल, ठीक है। बाकी भाग कर लो, इतना दिमाग तुम कहाँ लगाओगे, 25 तिया 75, दोनों 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 10 हासिल तो 25 चौके 100 और 3 अठे 24, तो 8 बार में गया सिंपल, ठीक है खत्म। अच्छा क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ऐसा ध्यान रखना। प्रॉपर्टी जब वीडियो शुरू हुई थी तभी मैंने अच्छे से समझाई थी सारी चीज़ें, ठीक है, कि कौन किसके बराबर होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। पक्का एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का यहाँ से इस टाइप का, और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग अच्छा सा, BBT पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो समझ लेना इस चीज़ को। आओ अगले क्वेश्चन की बात करते भैया, NCERT का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ मैं इसको। मेरे पास में एक ट्रायंगल है ABC, सुनना ध्यान से, ठीक है, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास है PQR जिसमें A से लेके D तक हमने एक मीडियम डाली है यहाँ पे, मीडियम मतलब ये वाली साइड इसके बराबर, और P से हमने एक मीडियम डाला है यहाँ पे R, सॉरी PQR कौन सा ट्रायंगल था PM है ना, तो मीडियम क्या हमारे यहाँ पे PM, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी सिंपल, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहा है हमारे पास, हमें ये कह रहा है गिवन ये है हमारे पास कि इनके साइड्स का रेशियो बराबर है, यानी AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR बराबर है AD अपॉन में PM, ठीक है। एक हमें ये चीज़ गिवन है यहाँ से, ठीक है। आगे देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, टू शो कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल बड़े वाला यानी PQR के, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सुनना। अभी जैसे मैंने बताया तुम लोगों को कि अगर मुझे इस 2 बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो इस साइड का इस साइड का इस साइड का और इस साइड का रेशियो तो बराबर दे रखा है हम लोगों को। तो तीसरा चीज़ मेरे पास ऑप्शन क्या है, इस चीज़ को करने का हमारे पास 3 ऑप्शन है भैया, या तो साइड 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 से, या एंगल एंगल से, या साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो साइड 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 से क्या करना होगा, ये वाला और ये वाला तो बराबर है ही, अगर मैं इस साइड को इसके बराबर दिखा दूँ रेशियो के तो हो सकता है, ठीक है। या एक एंगल बराबर दिखा दूँ, ये वाला एंगल मैं किसके बराबर दिखा दूँ, इस वाले एंगल के बराबर दिखा दूँ तो काम बन सकता है हमारा या फिर कोई 2 एंगल बराबर दिखा दो तब भी काम बन सकता है। तो एंगल के बारे में हमारे पास कोई बात नहीं करी गई, हम सुनना, इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, हम जो करने वाले ना इस एंगल को और इस एंगल को बराबर दिखाने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल को क्या करने वाले हम लोग, बराबर दिखाने वाले हैं। अब देखो बराबर दिखाने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, जो ये AD है ना, AD के बराबर हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे सीधा, AD के बराबर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यानी AD के बराबर एक लाइन होगी, वो क्या होगी हमारे पास, ये मान लो ये पॉइंट जा रहा है हमारे पास E तक, कहाँ तक जा रहा है, E तक जा रहा है, समझ कहानी यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या करा, एक लाइन खींच दी और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, समझ में आया कहानी। सेम काम हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल में करना है, ये मान लो यहाँ तक गया हमारे पास, मान लो MN तक गया, कहाँ तक गया, N तक, और सेम इस तरीके से हम इसको क्या इसको इससे मिला देंगे सिंपल, ठीक है। तो ये वाली साइड जो होगी, ये वाली जो साइड होगी हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी भैया, इसके बराबर हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। बस इतना याद रखना तुम लोगों को,
फिर इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुनना। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले ये जो तुमको बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, और इधर वाला दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वांगसम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सर्वांगसम करने वाले हैं इस बार। या देखो चलो इससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ, मुझे पता है क्या करना है, मुझे ना सर्वांगसम से कर ले, चलो उसी से कर लेता है दोस्तों। बात करते हैं इन ट्रायंगल ACE में एंड ट्रायंगल PRN में क्या होगा, सुनना। ACE में अगर देखें हम, ACE में अगर हम लोग देखें बेटा, क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल। ये वाली साइड, अच्छा हमें तो उस ट्रायंगल में करना है ना, सॉरी हाँ, उधर वाले ट्रायंगल से करना है ना हम लोगों को। देखो क्या करेंगे भैया, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ चले गए हम लोग, ACE नहीं, पहले हमको इसको सर्वांगसम करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ वो हम गलत उधर चलेगा। पहले हमें क्या करना होगा, इसको करके पता है क्या बेटा, इस वाले साइड को ना, सुनना ध्यान से, इस वाले साइड को हमें इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। और सेम तरीके से इस वाले साइड को हमें इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो आ जाओ कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। हाँ तो इसको हटाओ, एक काम करो, पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन करी ना, कंस्ट्रक्शन भी लिखो यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, रचना जो हमने करी है वो रचना लिखनी होगी हमको। क्या कि हमने AD को DE के बराबर लाइन खींची हमने, यानी ड्रॉ DE इक्वल टू AD। हमने DE के बराबर एक लाइन, DE जो लाइन खींची वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। सेम तरीके से हमने एक लाइन खींची है MN जो किसके बराबर है, PM के। तो MN बराबर किसके भैया, PN के। MN किसके बराबर, हमने PM के, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या किया भैया, ज्वाइन किया हमने। क्या करा हमने, ज्वाइन करा है किसको, EC को, ज्वाइन EC एंड, और किसको हमने ज्वाइन किया है, NR को, ठीक है। EC कहाँ पे M आएगा, यहाँ पे PN है ना, PM आएगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, PM आएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अच्छा एक काम कर लो, इसको भी ना ज्वाइन कर लो, ये फिर और आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने और इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो लिख देते हैं भैया, ज्वाइन EB एंड NQ, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझो ध्यान से बेटा, ABCE ये दिख रहा है तुमको चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया यहाँ से। तो जब किसी भी एक चतुर्भुज में इसके किसी भी डायगोनल को एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो वो जो पूरा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है ना। पता है ना हमें क्या है भैया, कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम कैसा होता है हमारे पास, अगर इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं हमेशा, बाइसेक्ट, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। तो जब भी ये केस दिखे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये चतुर्भुज बना है मेरा क्वाड्रिलेटरल, वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, सुनना ध्यान से बेटा। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, कैसे, या तो इन दोनों को हम सर्वांगसम करके CPCT से इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं, सेम तरीके से फिर यहाँ पे इन दोनों को सर्वांगसम करके इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं। या दूसरा आसान तरीका ये है कि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये सबसे आसान तरीका हमारे पास, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC डायगोनल AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, यानी समद्विभाजित कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ABEC है, सो ABEC इज पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा हमारा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और जब ये पूरा समांतर चतुर्भुज हो गया तो मेरा EC किसके बराबर हो जाएगा, AB के। EC बराबर किसको हो जाएगा, AB के। समझ रहे हो कहानी। ये हमारे पास एक निष्कर्ष निकला है, यहाँ तक मेन हमें पहुँचना था। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास, क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेम तरीके से उस चतुर्भुज में जाएगा तो हम दोबारा वो चीज़ नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिख देंगे सिमिलरली। उसी तरीके से ये जो किसके बराबर हो जाएगा, इसके, है ना। तो EC था हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NR
एन आर बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू के। एन आर किसके बराबर हो जाएगा भैया, पी क्यू के। तो ये हमारा आ गया निष्कर्ष नंबर दूसरा। समझे कहानी। सिमिलरली हमने ये काम कर लिया। अब सुना ध्यान से। अब क्या करेंगे अब क्या करें सुना। अब ना हम लोग अब इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे, इस वाले ट्रायंगल को, और इस वाले ट्रायंगल को उठाने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को उठा के सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर करने वाले। सुनना कैसे करेंगे भैया सिमिलर, आओ देखते हैं। सिमिलर करने से ना फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा कि देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सुनना, ये वाला एंगल इसके बराबर कर देंगे सीपीएसटी से, फिर सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल समझो। हम क्या करने वाले हैं, अब देखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, इन दोनों ट्रायंगल में देखने वाले हैं हम लोग। इन दोनों ट्रायंगल में देखने वाले हैं कैसे 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 करे भैया। अब समस्या तो ये है कि सिमिलर दिखाए तो दिखाए कैसे। ठीक है, तो सिमिलर दिखाने का हमारे पास क्या तरीका है, सुनना। एक हमने इस साइड के बारे में देखा। ठीक है, हमारे पास देखो गिवन क्या था, यहाँ पे आओ, ये चीज़ गिवन थी हमारे पास। गलत ट्रायंगल तो नहीं ले रहे हम लोग, ए सी ई, ठीक है, और ए बी, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। और ए सी कहाँ है, ए सी वो रहा, पी आर कहाँ है, वो रहा, ए डी कहाँ है, ये रहा, पी एम कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और ए बी पी क्यू यहाँ पे हमारे पास। ओके, ठीक है। तो हम लोग ए डी बराबर था, बड़े वाले को दिखाएंगे छोटे वाले को दिखाएंगे। बड़ा ट्रायंगल ए सी ई, ए सी अपॉन में पी आर दे रखा है। ठीक है, ए बी सी के बराबर था। हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा। सुनो देखो कैसे करेगा, सुनो। गिवन था हमारे पास, गिवन देखो क्या क्या है हमारे पास, सुनना ध्यान से। ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर था ए सी अपॉन में पी आर बराबर था ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, ये गिवन था हमारे पास। गिवन में थोड़ा सा चेंज करते, देखो गिवन में चेंज कैसे करेंगे, सुनना। मेरे पास गिवन है ना, सुनना ध्यान से। अब ये गिवन है मेरे पास, ए बी की जगह पे क्या मैं ई सी लिख सकता हूँ, बोलो। ए बी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं ई सी। पी क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, एन आर। पी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन आर बराबर, सुनना ध्यान से, बराबर ए सी रहने दो और पी आर रहने दो, है ना। ये तो चाहिए ना, हमें तो इसी ट्रायंगल का हिस्सा है ना, हमें तो यहाँ तक पहुँचना था। यहाँ तक हमको किसने पहुँचाया, इस वाले ने पहुँचाया। देखो ए बी की जगह किस क्या लिख दिया हमने, सिंपल ई सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सुनना इसकी बात करो। देखो ए डी, ध्यान से देखना यहाँ पे, ए डी, ये रहा ए डी, क्या है ए डी। क्या मैं इस ए डी को हाफ ऑफ ए ई लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर थे ना, ये वाली और ये वाली लाइन बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो हिस्सा है वो इस पूरे का आधा ही तो है। तो मैं क्या यहाँ पे मैं इसको ए डी को हाफ ऑफ ए ई लिख सकता हूँ, बोलो। सेम तरीके से इस पी एम को हाफ ऑफ पी एन लिख सकता हूँ, आधा हो जाएगा पी एन का। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे को क्या मिला, ई सी अपॉन में एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर बराबर ए ई अपॉन में पी एन। अब यहाँ पे क्या लगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्या लगा यहाँ पे, कन्वर्ज ऑफ सिमिलरिटी कह लो, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कह लो, कि अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है, या कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। समझो, तो यहाँ पे अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, अभी दो ट्रायंगल यही तो है हमारे पास, देखो ध्यान से, ई सी अपॉन में एन आर, ई सी अपॉन में एन आर, ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, और ए ई अपॉन में पी एन, आगे यहाँ तक। तो अगर किसी दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिमिलर हो जाएंगे, बोलो। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी आर एन के। समझे बात को, समझ में आ रही कहानी क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है यहाँ तक। तो अगर एक बात बताओ, जब ये वाला ट्रायंगल इसके समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, तो एक बात बताओ, क्या ये एंगल इसके बराबर होगा। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो देखो ध्यान से, मेरा एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, सी पी एस टी से, है ना। पार्ट है, किसके पार्ट है यार, जो समरूप त्रिभुज है उनके तो पार्ट है ये। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं जाऊँ सेम तरीके से, सिमिलरली उसी तरीके से ये वाला एंगल यानी एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, बोलो, बराबर। एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, बोलो।
आगे बात समझ कहानी। जब हमें दोबारा वही चीज़ करनी पड़ती है तो हम दोबारा करके नहीं दिखाते, हम क्या लिख देते हैं वहाँ पे सिमिलरली, उसी तरीके से जैसे हमने अभी ऊपर किया है। हमारे पास ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो ये वाली इक्वेशन होगी मेरे पास तीसरी और ये वाली इक्वेशन होगी मेरे पास चौथी। अब एक काम करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़ दो, इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दो, जोड़ दो। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 जोड़ेंगे, देखो ध्यान से, तो 3 जमा में 1 हो जाएगा, एंगल 3 प्लस में एंगल 1, इधर वाला इधर जुड़ जाएगा और उधर वाला उधर जुड़ जाएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल, 1 मिनट सही कर रहे हैं ना, हाँ, एंगल 2 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो 3 और 1 मिलके क्या बनाएगा, एंगल ये बनाएगा, पूरा ये बनेगा हमारे पास। तो एंगल BAC लिख सकता हूँ, एंगल BAC बराबर हो गया, सुनना, बराबर हो गया एंगल QPR के, QPR के, सिंपल। आई बस में कहानी, ये हमें मेन यहाँ पे प्रूफ करना था। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या कहेंगे, फ्रॉम, ये मान लो इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन नंबर 5, गिवन में क्या था, देखो ध्यान से, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR, ठीक है। तो यानी लिख लेते हैं यहाँ पे भैया, AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR, और ये वाली चीज़ दे रखी हमको, हमने अभी प्रूफ किया कि एंगल BAC बराबर है एंगल QPR के, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर भी हो गया और इनके साइड्स का रेशियो भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ABC क्या हो गया हमारे पास, सिमिलर प्रूफ हो गया। समझे कहानी। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, फाइनली मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि मेरा ट्रायंगल ACE सिमिलर हो गया, ट्रायंगल सॉरी ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल, क्लियर है कहानी, कोई बात नहीं, देख लेंगे बच्चे, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड, अब आ गया, ठीक है, नहीं आया, इस क्वेश्चन को दोबारा करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा का पूरा 4 नंबर में डिटो छप के आता है छटाक, ठीक है। तो इसलिए हार्ड था ये क्वेश्चन, है ना। बाकी इससे पहले एनसीईआरटी में क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे, वो तो आसान है, वो तो झटके में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आगे आगे तो करवा दूंगा, नहीं आया तो फिर खुद ही ट्राई मारना, ठीक है एक बार, हाँ ठीक। तो हमारे पास 2024 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे किसके होंगे, 2025 के होंगे। अच्छा बच्चों, अब 2025 के सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, मैं बीपीटी दोबारा मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि बीपीटी दोबारा क्वेश्चन करके कोई फायदा है नहीं ना। बस ये समझो कि बीपीटी हर एक साल आई हुई है क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो और बीपीटी की प्रैक्टिस करते रहना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और हाँ यहाँ पे ना मैं आप लोगों का टाइम बचाने की कोशिश करूँगा, कैसे आप लोग एग्जाम में टाइम बचा सकते हो वो मैट्रिक आप लोगों को देने वाला। सुनना, एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़े साइड के सामने हमेशा सबसे बड़ा एंगल होता है। क्या मैंने क्या बोला, सबसे बड़े साइड के सामने हमेशा बड़ा वाला एंगल होता है। कहने का मतलब क्या, सुनो ध्यान से। मेरे से एंगल सी की वैल्यू पूछ रहा है अभी हमसे, किसके एंगल वैल्यू पूछ रहा है, एंगल सी की वैल्यू। मान लो ये एक्स है मेरे पास, क्या है बेटा, एक्स है। तो बात बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल मिसिंग है, इसको निकाल लो। ये कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री का एंगल। ये कितना हो जाएगा भैया, 40 डिग्री का। एक चीज समझो ध्यान से, देखो 6 का डबल हो रहा है 12, तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, ठीक है। 3.8 का डबल हो रहा है 7.6, तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा। 3√3 का डबल हो रहा है 6√3, इसका रिलेशन इसके साथ होगा। तो एक बात बताओ, ये किसके सामने है भैया, 7.6 के सामने है, 7.6 के सामने, तो इसके सामने भी क्या होगा मेरे पास, यही एंगल होगा 40। तो एंगल मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बाकी वैसे करना चाहो तो देखो ध्यान से मैं कैसे करता, कैसे करेंगे सुनना। ए बी अपॉन में, इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ। तो ए बी ऐसे लिया है तो इसको ले लो क्यू आर बराबर बी सी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ पी क्यू बराबर होगा सी ए अपॉन में आर पी। तो जब साइड्स का रेशियो बराबर आ गया मेरे पास तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल इसके क्या होगा बेटा, सिमिलर हो गया। बस एंगल देखो, एंगल कहाँ पे आएगा, ये वाला ए मेरा किसके बराबर होगा बेटा, सुनो, ए मेरा बराबर होगा यहाँ से किसके बराबर भैया, आर के बराबर। किसके बराबर भैया, आर के बराबर, ठीक है। और मेरा बी किसके बराबर होगा भैया, बी होगा भैया बराबर क्यू के बराबर। बी किसके बराबर होगा बेटा, क्यू के बराबर। और मेरा जो सी आ जाएगा ना वो किसके बराबर आ जाएगा भैया, पी के बराबर। बाकी है ना आप लोग
थोड़े से समझदार बन जाओ बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। बाकी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा ध्यान रखना है, बड़े वाले के हमेशा सामने बड़ा वाले, देखो 12 है ना, 12 का सामने सबसे बड़ा एंगल है, इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी, तो इसके सामने देखो इसके वाला ये एंगल है, फिर सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे पास ये वाली, तो इसके सामने ये वाली एंगल, बोलोगे भैया छोटा तो यही है, नहीं ये छोटा नहीं है, ये इससे कहीं ना कहीं बड़ा आएगा, ठीक है। चलो सुनो, सेम तरीके से यहाँ पे भी भैया इसके सामने ये वाला एंगल होगा बड़ा, सबसे बड़ा वाला एंगल इसके सामने, और इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक है। इस तरीके से दिमाग लगा लेना। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए बी सी, कोई ट्रायंगल है हमारे पास बेटा ए बी सी, सुनना, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी, पॉइंट ई एंड एफ ऑन द साइड ए बी के ऊपर कोई पॉइंट हमारे पास ई और इसके ऊपर कोई पॉइंट एफ, इसको हमने इससे मिला दिया, सच दैट ए ई बटे में ई बी, ए ई बटे में ई बी बराबर ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू 1/2, मान लो, यानी अगर ये मेरा x होगा बेटा तो ये क्या होगा मेरा 2x, क्योंकि डबल है ना रेशियो में, ठीक है। हमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो यहाँ पे हम बाय ऑप्शन में जा सकते हैं और सारी चीजें हम करके देख सकते हैं। देखो ई एफ इज इक्वल टू बी सी, ई एफ कहाँ है हमारे पास, ई एफ इज इक्वल टू 2bc, ई एफ जो होगा वो बी सी का डबल होगा क्या, नहीं, ई एफ जो होगा वो बी सी का डबल नहीं होगा, सुनना ध्यान से, कहानी समझना बेटा। तो ई एफ और बी सी के बीच रिलेशन पूछा तो निकाल लेते, देखो मेरा सुनना ध्यान से, छोटे वाला बड़े वाले के नीचे आ गया, यानी ए ई अपॉन में ए बी बराबर होगा ई एफ अपॉन में बी सी के, समझे बच्चों क्या कह रहा हूँ मैं, छोटे वाला बटे में बड़े वाला, छोटे वाला बटे में बड़े वाला, ठीक है। ए ई कितना है अभी हमारे पास, ए ई हमारे पास है एक्स, ए बी कितना हो जाएगा भैया, ए बी एक्स प्लस में 2x 3x हो जाएगा, कट गया हमारे पास, तो 1:3, 1:3 कहाँ पे हमारा रिलेशन में, यानी 3 इससे मल्टीप्लाई होगा ई एफ 3, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से आंसर, ठीक है, समझ गया बेटा। हाँ चलो आगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अच्छा इसकी फिगर बनाना भूल गया मैं, फिगर बना लेते एक बार, क्या है इसकी, सुनना, फिगर इस तरीके से दे रखी है हम लोगों को, 1 और 2, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इस तरह से लाइन देखिए, ए पी दे रखा है 2, ए से लेके पी तक दे रखा है हमको 2, पी एक्स दे रखा है 1.5, पी एक्स दे रखा है 1.5, बी एक्स दे रखा है 4, बी एक्स दे रखा है हमें 4, ठीक है। एंड क्यू वाई इज इक्वल टू 0.75, क्यू वाई इज इक्वल टू 0.75 दे रखा है। देन ए क्यू प्लस में सी वाई, यानी ये वाला, और प्लस में हमें क्या निकालना है बेटा, ये वाला, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले मुझे ए क्यू निकालना पड़ेगा ना। सुनो, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, तो इसके बटे में ये बराबर में इसके बटे में ये, मान लो मेरा ये x है और ये मान लो थोड़ी देर के बेटा ये वाला मेरा y है फॉर एग्जांपल, तो 2 बटे में 1.5 2, सुनना, 2 अपॉन में 1.5 बराबर में x अपॉन में 0.75, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया हमारे पास, ये 1.5 अपॉन में 1.5 हो जाएगा इक्वल टू x, x हमारे पास कितने के बराबर आ गया भैया 1, x कितने के बराबर आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 1 के बराबर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अब ये चाहिए हमको y निकालना है, हमें क्या निकालना है, y निकालना है, तो इसके नीचे ये ले लो, इसके नीचे ये ले लो, ठीक है। तो 1.5 अपॉन में 4, यानी इसके नीचे ये, तो इसके नीचे ये, तो 0.75 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा y, इसको इससे गुणा कर लो यहाँ से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 इज इक्वल टू, सुनना, एक काम करते हैं, हाँ चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 से, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, यानी 150 का 300 का 3 आएगा, कितना आएगा भैया 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 ऑप्शन, ठीक है। चलो ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर y, ठीक है, ये इधर है ना, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1.5, 0 उठाया यहाँ पे लगा दिया, 2 बार में गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, y की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास, ये आ गया हमारा 2, ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस में y, ए क्यू प्लस में सी क्यू, तो 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा भैया 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तीनों हमारे एमसीक्यू बेटा खत्म हो गए, आओ आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। देखेंगे दोनों क्वेश्चन अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन है, समझेंगे, समझना आ जाएगा समझ में आप लोगों को क्या कह रहा है। पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। बोलो 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, मतलब गली में जो लाइट लगी होती है वो उससे दूर जा रहा है, विच इज 12 मीटर हाई, यानी जो पोल की लंबाई है, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई एक पोल है भैया, ओके, उसकी हाइट कितनी रखी हमको 12 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट कितनी हमारे पास 12 मीटर। कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है जो इससे दूर जा रहा है, इससे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है,
और वो उसकी स्पीड क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 3 सेकंड, यानी वो चलना शुरू करता है और 3 सेकंड बाद, मान लो बेटा 3 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ जाता है। 3 सेकंड बाद कहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो बात बताओ, जब लाइट जलेगी इस तरीके से, सुनना, जब लाइट जलेगी तो उस लड़के की शैडो कौन सी होगी, बस शैडो तो यही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और उधर से अगर लाइट आ रही है तो मेरी शैडो कहाँ बनेगी, सामने की तरफ बनेगी ना, लाइट चैप्टर पड़ा है ना। तो यहाँ से लाइट आएगी और शैडो कहाँ बनेगी, उसके सामने बनेगी, ठीक है, यानी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन बनेगी शैडो, ठीक है। तो शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। मान लो नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी नाम दे देते, ठीक है। और लंबाई जो है लड़के की वो है 1.5, यानी भैया ये हमारे पास 1.5 का है, ठीक है। सुनो, अच्छा बात है, ये कितना होगा, सोचो 1 सेकंड में 2.5 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा भैया, 3 सेकंड में जाएगा 7.5 मीटर, समझे। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएगा भैया 7.5। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है भैया x है, कितना भैया x है। तो हमें x निकालना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटा, x निकालना। अच्छा एक बात बता बेटा, ये लड़का और पोल क्या दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे भैया, हाँ, पोल भी सीधा खड़ा होगा और लड़का भी सीधा खड़ा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपस में पैरेलल हो गई, डी ई बी सी डी, ये मान लो ये ई पॉइंट है, ठीक है। चलो तो एक बात बताना, सुनना, ये ट्रायंगल दिख रहा है हम लोगों को, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो रेशियो बराबर होगा, देखना रेशियो, इसको इन्वॉल्व करना है और इसको इन्वॉल्व करना है। तो एक बात बता ध्यान से, ये बटे में ये ले रहा हूँ मैं, यानी डी ई बटे में बी ए किसके बराबर, छोटा है ना भैया, छोटा है ना भैया, तो छोटा है। अच्छा इसको काम करना, देखना, इसको अगर ऐसे घुमाएगा, सुनिए ध्यान, इसको अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ तो ट्रायंगल कैसा बनेगा भैया, थोड़ा समझाने के लिए देखो, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। ये लाइन ऐसे जाएगी मेरे पास, ये सी ऊपर चला जाएगा, ये ए इधर आ जाएगा और ये बी इधर आ जाएगा, ये डी इधर चला जाएगा और ये ई इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा समझ, देख, डी ई बटे में ए बी, डी ई बटे में ए बी किसके बराबर होगा भैया, ये वाली लाइन लेनी है तो छोटा बटे में बड़ा, समझा क्या, छोटा यानी कि सी डी बटे में सी बी, हो गया काम खत्म बस। डी ई कितना है भैया 1.5, बी ए कितना है भैया 12, सी डी कितना है भैया x, सी बी कितना है भैया x प्लस में 7.5, x प्लस में 7.5, ओके ठीक है। सुनो ध्यान से, इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार में जाएगा देखो, 15 पॉइंट हटा के 0 लगा लो यहाँ पे, है ना। तो जाएगा ये 15 निमा 135, 15 8 120 जाएगा, 15 8 120, 15 8 तो जाएगा भाई, हाँ ठीक है, 15 8 120 जाएगा, ठीक है। चलो कंफ्यूज ना हो, ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या होगा भैया, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे तो 1 है, ये इधर आएगा 35 60 90 120, ठीक है। चलो मैं सही जा रहा था। तो x प्लस में 7.5 बराबर में 8x, उधर जाके माइनस, उधर जाके सही जा रहे हैं ना बेटा, x प्लस में 7.5, चलो ठीक है। ये उधर जाकर माइनस होगा तो भैया 7x इज इक्वल टू 7.5 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7.5 अपॉन में 7, यानी इतने मीटर हमारे पास उस शैडो की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आ जाओ बी पार्ट देखते क्या कह रहा है, सुनना है ना, बी पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, आ जाओ हम लोग, बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आसान सा है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, आओ बनाते हैं भी एक पैरेललोग्राम हम लोग। ABC और D, ये क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। AD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट C, इस AD को हम आगे बढ़ाते हैं D तक, E तक आते लेके जाते हैं इसको E तक, एंड BE CD को F पे काटते हैं, BE यानी इसको हम B से मिलाएंगे ऐसे, जो CD को कहाँ पे काटेगा भैया, इसको F पे काटेगा, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस इज द सिमिलर टू दिस इज द, ठीक है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, ABE देखो कहाँ है भैया, ABE ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाला सिमिलर है CBF के छोटे वाले ट्रायंगल। एक बात बताओ, सुन ध्यान से मेरी बात, पहली चीज तो एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होंगे, बता, हाँ भैया ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, एंगल सी के, एंगल ए बराबर किसको हो जाएगा बेटा, एंगल सी के, क्यों, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, ये क्या है, अपोजिट एंगल है भैया, ठीक है भैया, हाँ ठीक है समझ गए। दूसरी चीज क्या करेगा, दूसरी चीज मैं बताता हूँ, सुन क्या करेगा, देख ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, हाँ भैया ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अरे यार कैसे भैया, सुनो, ये पैरेलल लाइन है, कोई लाइन ऐसे काट रही है, तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, हाँ भैया होते हैं, चलो समझ में आ गया।
यानी मान लो ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 पूरा लिखेगा एग्जाम में, शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गए, तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सीक्वेंस पकड़ने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस सही लिखा होगा, ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, देंस प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 निपटा लिया, A और B पार्ट दोनों हो गए हमारे। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा 23 क्वेश्चन ना मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को, बोलोगे भैया क्यों, गधे पीछे जा, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे ट्रायंगल्स की वैल्यूज अलग है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जा पीछे उस क्वेश्चन को दोबारा से समझ अच्छे से और इस क्वेश्चन को खुद से कर, है ना, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा, है ना, करेगा तो सीखेगा। मैं करवाऊंगा तेरे को ये क्वेश्चन, आजा मैं तेरे को करवाऊंगा ये क्वेश्चन। अच्छा इसकी फिगर बना लेते एक बार इसकी, है ना, क्या कह रहा है फिगर सुनना है। फिगर वही बनेगी हमारे पास जैसे बनती है नॉर्मली। क्या होगा, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें ABC है, एक इसकी लाइन होगी यहाँ से ऐसे जो DE होगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, BDE यानी ये वाला एंगल और CED ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल दे रखे। प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC को मुझे क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विभाजी त्रिभुज, हाँ यानी इसके दो भुजाएं बराबर होते हैं, टू साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं ना। सुनो, यानी अगर मैं इन दोनों एंगल को बराबर दिखा दूं बेटा तो काम बन जाए, हाँ बन जाएगा। सुनना ठीक है, सुनना गिवन क्या है भैया, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है, ये चीज़ें रखिए। और क्या भैया, इस चीज से मैं क्या निकाल, देखो AD अपॉन में DB और इसके नीचे ये, तो मैं ये कह सकता हूँ बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल होगा BC के, DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, क्लियर यहाँ तक। DE क्या हो गया, BC के पैरेलल हो गया। सुनना, अब ये दो लाइन अगर हमारी पैरेलल हो गई, सुनना ध्यान से बेटा, तो एक बात बताओ, मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और में गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमारे पास। अब एक बात सुनना ध्यान से बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे भैया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा, हाँ, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है हमारे पास। ओके ठीक है। तो क्या मैं एंगल 3 को 180 माइनस एंगल 1 लिख सकता हूँ। अच्छा ये क्या है भैया, ये क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल साइड के एक तरफ बने एंगल है ना, ट्रांसवर्सल एंगल बोल लो इसको, ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल एंगल एक तरफ बने हुए, ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मालूम चली यहाँ से, ठीक है। सेम तरीके से एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस में एंगल 2, बोल 180 डिग्री माइनस में एंगल 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ठीक है भैया, अच्छा सुन ध्यान से, इसके आगे हम क्या करें, सुनो देखो ध्यान से, देखो एंगल 1 और 2 आपस में क्या थे भैया, इक्वल थे, एंगल 1 और 2 आपस में क्या थे भैया, यहाँ से इक्वल। तो बात था क्या, मैं इसको सुनना, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस में एंगल 1 लिख सकता हूँ 2 की जगह पे, हाँ भैया लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मान ली इक्वेशन नंबर 1 और ये मान ली इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल है, RHS तो LHS भी क्या होगा भैया, इक्वल हो जाएगा सिंपल, हाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया, मैं कह सकता हूँ मेरा ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हमारा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हमारे पास एक CAB एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल A जो है हमारा 90 डिग्री का है एंड AD यानी ये AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ADB, क्या प्रूव करना है हमको, ये चीज कि जो ट्रायंगल ADB है, ADB ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू CDA, CDA के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। एंड फर्दर BC इज इक्वल टू 10 है, मान लो BC यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना है भैया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड CD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर,
सी डी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें ए डी निकालना है, ए डी यानी ये हमें निकालना है। चलो अभी बात कर लेंगे इसके ऊपर, पहले आओ इसकी बात करते, सुनो। अच्छा एक चीज़ सुनना बेटा ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल एबीसी में बात करता हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी में एक चीज़ निकालते हैं यहाँ से, देखो क्या ये 90 डिग्री है, मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, कितना है बेटा भैया, थीटा है मेरा, कितना है, थीटा। तो एक बात बता मेरा, ये एंगल कितने का होगा भैया, ये 90 है, ये थीटा है, तो पूरा 180 होता है, 90 में से थीटा माइनस कर दो, तो 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। अच्छा तो भैया 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 इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा भैया, ये वाला भैया हो जाएगा हमारा थीटा, क्योंकि इस पूरा एंगल 180 का होगा, 90 ये है, 90 माइनस कर दो, 90 में से ये माइनस कर लिया तो क्या आएगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास। यानी ए बी सी में मेरे पास ट्रायंगल 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 एंगल 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 बी को हमने थीटा मान लिया, लेट, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। एंड 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 इन ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए मेरा एंगल सी ए डी भी कितना हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा, ठीक है। सी ए डी कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सिमिलरिटी प्रूफ करते, देखो अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ए, है ना, सीक्वेंस हमें सही सही मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे एक बार, सुनना। ये एंगल तो 90 90 दिख रहा है भैया, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये 90 और इस वाले ट्रायंगल में ये 90, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं भैया, एंगल सी इधर ए डी बी लिया हमने, तो इधर वाला लेंगे हम लोग, एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल सी डी ए के, ईच 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं भैया, 90 डिग्री। और दूसरा चीज़ भैया एंगल ये वाला और ये वाला दोनों एंगल बराबर है हमारे पास, तो ये वाला देखेंगे तो सी ए डी एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सी ए डी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी डी या डी बी ए, कुछ भी लिख लो, क्या है भैया, सेम एंगल है ना, तो ये हमने ऊपर निकाल लिया था। ओके, तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल हमारे पास, ये निकाल लो यहाँ से, ठीक है, चलो सेम है, चलो हो जाएगा, सुनो। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ए के बाय एंगल, ठीक है, किसके द्वारा भैया, एंगल नियम से हमारा ये क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर। आओ आगे की बात करते हैं भैया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है भैया ए डी की लेंथ, लेट ए डी मेरा एक्स है, क्या है बेटा, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से सीक्वेंस निकालो, देखो ए डी अपॉन में सी डी बराबर होगा डी बी अपॉन में डी ए बराबर होगा ए बी अपॉन में सी ए के, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ से, चेक करो क्या क्या दिया हुआ है। देखो हमें सी डी दे रखा है भैया, कहाँ है सी डी ये रहा, और सी बी भी दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, सी। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना होगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी कहाँ गया, बी डी ये रहा, ठीक है। ए डी हमें निकालना है, ये रहा, डी ए कितना दे रखा है हमें, सॉरी ए डी निकालना है, डी ए निकालना है, ठीक है। चलो तो इसका इस्तेमाल कर लेते, ए बी दे रखा है क्या हमको, चक्कर नहीं, ए बी से कोई रिलेशन, तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो ए डी को हमने क्या माना है बेटा, एक्स माना है। सी डी कितना है हमारे पास 2, डी बी कितना है हमारे पास, डी बी है 8, ए डी कितना एक्स, तो ये इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दूनी 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास √16, और एक्स का मान क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो ए डी है वो कितना आ जाएगा भैया 4 सेंटीमीटर,